हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत और इस वीडियो में एथेरियम का प्रॉपर हाई टाइम फ्रेम से लेकर के लोअर टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करके आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। और मैं कुछ चीज़ें आपको शो भी करूँगा जो मैंने अपने नेक्स्ट 25 जुलाई से सेल का बोला था, जब एथेरियम 4900 पे था। एकदम टॉप से लेके डाउन तक के टारगेट दिए थे, 3-4 हज़ार पॉइंट डाउन के, और उसमें 25 लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 20-25 ट्रेड दिए। शॉर्ट के सारे शॉर्ट के ट्रेड थे यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम जुलाई से लेके अभी तक, है ना। तो अभी के लिए नेक्स्ट जो मार्केट मोमेंटम आएगा और वो कैसे मैं देख रहा हूँ मार्केट को, या मेरी एनालिसिस क्या कह रही है मेरे को, मैं वो आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आराम से ये वीडियो अगर ये भी स्टार्ट हो रही है तो मे भी 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो आराम से बैठो, और आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और काफ़ी लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ठीक है। तो अभी मेरी कुछ एनालिसिस है, आप इसको देखो। ये हमारी पिछले 2 दिन के ट्रेड्स हैं अभी, जो मैंने अपने ग्रुप में भी डाला है और मैंने करा भी है। तो ये कुछ मेरे ट्रेड्स हैं अभी के लिए इथीरियम पर, और ये एनालिसिस भी है, बट फिर भी मैं इसको आपके सामने रीड करता हूँ और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ से कुछ भी इवेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सीधा जो हमें चार्ट पे मिलेगा वो हम बात करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारे डेली, हमारा 12 मंथ का चार्ट, मतलब ये ईयरली का चार्ट है। और आप चाहो तो साइड में लिखते जा सकते हो कि ये वाला, इस चार्ट पे हमें ये दिख रहा है। तो मैं उसके लिए कुछ कॉलम्स क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, फटाफट से। तो ये एक अनकट वीडियो होगी, मैं इसको एडिट भी नहीं करने वाला। और मैं यहाँ पे कुछ चार्ट मैंने अभी बना लिया। अब यहाँ पर मैं ईयरली, 6 मंथ, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर तक इसकी एनालिसिस करने वाला हूँ। और हमें क्या ऑलरेडी कौन सी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है और मार्केट को क्या अभी चाहिए, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, कौन सी लिक्विडिटी मार्केट अर्न करेगा किस किस टाइम फ्रेम पे, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट क्या नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मूव देने वाला है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। और उसके लिए हमें क्या चीज़ वेट करनी है, किस प्राइस का, या किस प्राइस के ऊपर नीचे कैंडल की, किस प्राइस के कैंडल ऊपर या नीचे क्लोज करेगी, उसके हिसाब से हमारा जो मूव होगा वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे कि उस टाइम फ्रेम के लिए कि हमें प्राइस कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले ईयरली से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चार्ट को देख रहे हो तो ये इथेरियम का एक ईयरली चार्ट है। और इस ईयरली चार्ट पे अगर आप मार्केट के मोमेंटम को देखोगे तो मार्केट ने मूव करा है डायरेक्टली यहाँ से लेकर के स्टॉप तक। फिर मार्केट ने एक पुल बैक लिया ऐसा नीचे करके, आप इस पुल बैक को देख सकते हो, ऐसा कुछ मार्केट मूव है। अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ, हाई बनाया, मार्केट ने पुल बैक दिया अबाउट ये 79%, आई थिंक हम इसको ऑप्टिमल ट्रेड जोन भी कह सकते हैं। उस जोन तक मार्केट आया, देन मार्केट ने फिर एक नया हाई बनाया, ठीक है। ऐसा कुछ मार्केट मूव है। इस तरह कुछ मार्केट मूव है हमारे ईयरली चार्ट पे, ठीक है। तो इस ईयरली चार्ट को देख करके हमें क्या पता लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर एक हाई बनाया था इस पॉइंट पे। देन उस हाई को बनाने के बाद मार्केट ने एक लो बनाया नीचे, ये हाई बना दिया ऑल टाइम हाई 49-41 पे। फिर मार्केट ने एक प्रॉपर सेलिंग दी, एक प्रॉपर क्रैश आया मार्केट में यहाँ पे, है ना। और इस क्रैश का लो मार्केट ने कुछ ये बनाया जो इसके, इस पूरे मूव के 79% के आसपास आता है, ठीक है। जिसको हम यहाँ पे एक ऑप्टिमल ट्रेड जोन भी बोलते हैं। अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करो अपने फीब लेवल पे तो आप देखोगे तो यहाँ पर एक 79% का लेवल आ रहा है। उस प्राइस को टच करके मार्केट ने अगेन एक नया हाई बनाया, ठीक है। तो एक अच्छा सा मूव इस छोटे से रिस्क पे मार्केट ने दिया। अब ये क्रैश था, हर 4 साल बाद जैसे क्रिप्टो क्रैश होता है, हम उसको भी अपनी पुरानी हिस्ट्री को भी लेंगे, इनकी पुराने मार्केट कैसे मूव कर रहे हैं और आगे का चार्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ मार्केट ने मूव करा। और यहाँ पर आप हर एक कैंडल को अगर आप देख रहे हो तो एवरी कैंडल अपने 50% पिछले कैंडल को मिटिगेट कर रही है। मतलब अगर ये कैंडल यहाँ पर बनी हुई है कि अगर आप ये देखो, अगर ये कैंडल यहाँ पे बनी है तो नेक्स्ट कैंडल ने, इसके नेक्स्ट मूव ने, मार्केट ने इस कैंडल के 50% को मिटिगेट किया। मतलब इस कैंडल का मिड ऑफ द पॉइंट जो भी मेन थ्रेशोल्ड है मार्केट उसको टैप कर रहा है। ऐसा हर कैंडल के साथ होता है, ठीक है। कभी कभी होगा कि जब उसके बीच में कोई पीओआईज आ जाए, लाइक अगर मार्केट में यहाँ देखोगे तो मार्केट में एक अच्छा सा एफईजी बन गया था, तो मार्केट यहाँ पे अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि मार्केट इस वाली एफईजी को टैप करेगा। ईयरली पर ये जो मार्केट मूव हमें दिख रहा है, अगर हम इसको एक लिक्विडिटी के तौर पे देखोगे तो ईयरली की कैंडल्स सारी अच्छी हैं। अब इन कैंडल्स की एक बार क्लोजिंग देखोगे तो आपको क्या मिलेगा। देखो, हर पिछली कैंडल, हर नेक्स्ट कैंडल पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बायस अपसाइड पे थे अभी भी। अगेन इसके ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पर है ऊपर, तो मार्केट ने इतना बड़ा फॉल देने के बाद भी बिना इस कैंडल के लो को ब्रेक किए हुए अगेन मार्केट ने अपना बायस को टैप किया जो इसका ऑल टाइम हाई पे था।
ठीक है। अगेन अगर आप इसके बाद देखोगे तो यहाँ पर इस हाई को लिक्विडेट करके प्राइस ने नीचे की क्लोजिंग दी, ठीक है। अगर इसी पे देखोगे मार्केट ने यहाँ के बाद ये इनसाइड बार बनाया, अगर मार्केट लो को बिना ब्रेक किए, बिना किसी कैंडल ईयर के लो को ब्रेक किए, मार्केट ने पहले इस हाई को लिक्विडेट किया, जिसको हम एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का नाम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप प्राइस को ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने मोमेंटम कुछ ऐसा दिया था, इस तरह से। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हाई था, मार्केट ने यहाँ पर एक एक्सटर्नल टैप करा, ठीक है। अगर मार्केट थोड़ा यहाँ पे नीचे नहीं आया, अगेन ये सीधा ऊपर गया और अगेन मार्केट में ये पुल बैक, ठीक है, ऐसा करके एक पुल बैक। अब इसने अपने इंटरनल को ना लेकर के, क्योंकि इंटरनल के नाम पे इसका यही एक जोन है, ठीक है। अब मार्केट को इंटरनल लेना है तो ये यहाँ पे आना पड़ेगा, इस जोन पे। तो आप अगर इसको देखोगे ये जोन, तो अगर मार्केट ने एक अपना एक्सटर्नल टैप करा है किसी भी तरीके से, तो मार्केट अपना इंटरनल भी टैप करना चाहिए, विच इज़ दिस वन, ठीक है। एक बेसिक एनालिसिस हमें ये बोलता है कि इसने अगर एक्सटर्नल हिट किया, क्योंकि यहाँ पर प्राइस का मोमेंटम कुछ ऐसे था, इस तरीके से, तो अगर इसने एक हाई के एक्सटर्नल हिट किया तो मार्केट में इंटरनल लिक्विडिटी भी हंट होनी चाहिए, जो यहाँ पर है, ठीक है। और इस ईयर में कहीं और भी एफ यहाँ पे बना नहीं, हाँ इधर था, तो ये भी एक इनसाइड वार कैंडल के थ्रू बना, तो मार्केट ने उसी टाइम पे ये पूरा फिल कर दिया था। तो जो हमारे ईयरली इंटरनल लिक्विडिटी है वो यहाँ पर है, विच इज़ पेंडिंग, ये अभी वेट करना है हमें इस जोन के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखो अगेन मार्केट को ये डंप करने के लिए कोई जोन नहीं था यहाँ पे। अगर आप ईयरली चार्ट अगर देखते हो तो इसको यहाँ से सेल होने के लिए और यहाँ तक आने के लिए, अपनी इस इंटरनल लिक्विडिटी को टैप करने के लिए कोई सेलिंग जोन इधर कहीं मिला नहीं, तो मार्केट ने एक लिक्विडिटी क्रिएट करी। तो ये एक सिमिलर हाइज की लिक्विडिटी, ये 2 साल हाइज, सिमिलर हाइज ऐसा भी कह सकते हो इसको, रिलेटिव हाइज, लिक्विडिटी हंट किया और ऑल टाइम हाई की भी लिक्विडिटी हंट करी और मार्केट ने क्रैश करा, ठीक है। तो एक तरीके से मार्केट में कोई बिना पुल बैक आए मार्केट एक बार और हाई को ब्रेक कर रहा है इस टाइम पे, ऑल टाइम हाई को लिक्विडेट किया, फिर मार्केट में सीधा क्रैश है। और यहाँ पे देखोगे अगेन मार्केट में कोई भी एफ, अभी तो ईयर चार्ट है तो एफ तो नहीं बनते, बहुत कम बनते हैं, बट हम अगर सिंगल कैंडल की क्लोजिंग पे भी जाते हैं, है ना, जो कि हमें यहाँ पे भी शो करता है, कैंडल के ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग आ रही थी तो मार्केट को हाई ही लिक्विडेट करना था, यहाँ पे लिक्विडेट किया, ऑल टाइम हाई लिक्विडेट किया, फिर इसकी क्लोजिंग ही डाउन साइड है, ठीक है। तो अगर इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम जाते हैं जो कि 2025 की है, उसकी क्लोजिंग यहाँ पर है, प्रीवियस हाई के नीचे, है ना। और ये ऑल टाइम हाई को लिक्विडेट भी करके आ चुका है, तो हमें दो टाइप की सेलिंग मिलती है, एक तो हमारे ईयरली बायस यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, इस कैंडल की लो पे, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे कि ये हमारा ईयरली बायस है जो मार्केट नेक्स्ट आके टैप करना चाहिए, ठीक है, ये वाला लो। अब यही लो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके नीचे मार्केट में कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। हम ईयरली पर इतना कंफर्म तो नहीं कह सकते कि ये हिट करेगा, बिकॉज ये भी तो नीचे क्लोज था बट इसके लो तक नहीं आया प्राइस, है ना। तो अगेन हम इसको यहाँ पर 100% श्योर, या हम इतना श्योर नहीं हो सकते कि ये लो ब्रेक करेगा, बट जो हमारा ईयरली का बायस है वो हम ये रखने वाले, ठीक है। आप इस बायस को ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी भी कह सकते हो, ठीक है, ईयरली का लो भी कह सकते हो। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, प्रीवियस ईयर लो एंड ईयरली का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हम यहाँ देख रहे हैं। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि मार्केट को 1378 ये हिट करेगा नेक्स्ट इस ईयर में, ठीक है, इस साल में। तो हमें यहाँ पर सिंपल चीज़ देखने को मिल रही है कि ऑल टाइम हाई लिक्विडेट हुआ, क्लोजिंग नीचे है, मार्केट ने इस कैंडल को मिटिगेट किया, इस कैंडल को 50% का मिटिगेट किया और इसका ए एफ ई जी बाकी है, और कोई यहाँ पे सपोर्ट जोन है नहीं इस चार्ट पे ईयरली के, ठीक है। तो हम यहाँ पे ईयरली का एक बुलिश एफ भी है, तो ये सिर्फ मैं ग्रीन कर रहा हूँ बुलिश को और बेरिश को रेड रखूँगा, तो आप इसको ध्यान देना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ईयरली पे मार्केट का क्या सीन होगा, ऐसे आएगा, अपनी इंटरनल लिक्विडिटी भी यहाँ पे डन करेगा, ठीक है, एक इंटरनल लिक्विडिटी भी डन करेगा और यहाँ पर अपनी ईयरली के ड्रॉन लिक्विडिटी और प्रीवियस ईयर के लो को लिक्विडेट करके फिर मार्केट में बाइंग मिलेगी, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे मैं क्या रिस्पेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, इस ईयरली चार्ट पे मेरे को ये नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा ताकि हम लोअर टाइम फ्रेम तक जाएँ तो वो चीज़ हमें कन्फर्म रहे, ठीक है। तो मुझे चाहिए ईयर की जो नीडेड लिक्विडिटी है वो इंटरनल लिक्विडिटी इसको चाहिए, तो इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट की यहाँ पर इधर है 1300 हज़ार के नीचे, ठीक है, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि मार्केट को इंटरनल लिक्विडिटी की नीड है, क्योंकि इसने एक्सटर्नल ऑल टाइम हाई को लिक्विडेट भी कर दिया। अगेन अगर ये इंटरनल हिट करने आएगा तो मार्केट में एक्सपेक्टेड इस ईयर क्या होने वाला है, सारी की सारी हम सेलिंग ही रखने वाले हैं, वो भी डाउन साइड में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको
सेलिंग रख दिया, हाई टाइम फ्रेम पे हमें सेलिंग एक्सपेक्ट करनी है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए हमें यहाँ पर आकर के मंथली टाइम फ्रेम पर कुछ क्लोजिंग का वेट करना रहेगा कि मंथली क्लोजिंग या 6 मंथ की क्लोजिंग कैसी हो रही है और मार्केट कैसे फिर यहाँ पे नीचे आएगा। तो इसके लिए आपको 6 मंथ की क्लोजिंग, जैसे हम ईयरली पे चार्ट को देख रहे हैं तो हम एक टाइम फ्रेम छोटा रखेंगे, 6 मंथ की कैंडल क्लोजिंग को देखेंगे, ठीक है। कैंडल क्लोज इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो आप उसको देखोगे कि कैसी क्लोजिंग आई है, उसके हिसाब से मार्केट कैसा मूव करेगा वो हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा ईयरली चार्ट पे मैं इस मार्केट को कुछ ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अभी भी 1000 या 1200 के नीचे आएगी, ठीक है। अराउंड 1000 के नीचे आएगी इस इंटरनल लिक्विडिटी पे, फिर मार्केट में बाइंग आएगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको, ये जो इस टॉप की लिक्विडिटी है वो प्रीवियस ईयर हाई की भी लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो। अभी मैं इस हाई को टारगेट करूंगा इसके लो के ब्रेकडाउन के बाद, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के पास यही सपोर्ट है इस ईयरली चार्ट पे, इस एफवीजी और ये छोटे से ब्लॉक का। तो मार्केट इसी इसी किधर से जोन से ही मार्केट में उठना चाहिए, ठीक है। तो मेरी ईयरली एक्सपेक्टेशन पूरे ये 2026 की सेलिंग पे ही है। भले मार्केट बीच में पुल बैक आता है, आने देंगे। ये एक्सपेक्टेशन मेरी अभी ईयरली चार्ट पे, ठीक है, डाउन साइड की। अगेन हम इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, क्योंकि हम ईयरली चार्ट पे सिंगल कैंडल 12 महीने बिता रही है, तो बहुत लॉन्ग टाइम है, ठीक है। तो वो होने में मार्केट को भी 1 साल लगेगा। हम आते हैं इसके अगेन फिर 6 मंथ पे। आप इसमें हम चीज़ें क्या क्या देखने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को साथ लेके चल रहे हैं, बायस को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी जो इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं उसको साथ लेके चल रहा हूँ कि कैसा स्ट्रक्चर है, कौन सा बायस है, और कौन सी लिक्विडिटी, मतलब इंटरनल या एक्सटर्नल कौन सी लिक्विडिटी मार्केट ने हिट करी और कौन सी इसको चाहिए। तो हम उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है, टॉप टू डाउन सारा। तो अभी मैं सारी चीज़ों को ऐसे मार्क भी करते रहूँगा, और यहाँ पर हमें लिखना है कि ये हमारा इसके साथ साथ ईयरली का इंटरनल लिक्विडिटी भी है। आप इस चीज़ को भी ध्यान देना कि ये हमारा जोन था। हम इसको साथ साथ भी फिल्टर करते रहेंगे, तो आप इसको चीज़ें और अच्छे से बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो देखो अभी अब 6 मंथ पे आ गए हैं। अब मार्केट का बिहेवियर अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है। मार्केट ने अभी क्या करा, एक ऐसा पुल बैक, छोटा सा स्मॉल टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक है, मार्केट ने हाई बनाया एंड देन अगेन एक पुल बैक। अगेन वही मोमेंटम जैसा हमने यहाँ से यहाँ तक फी मार्क करेंगे तो ये अगेन वो 79% के आसपास ही आने वाला है, ठीक है। देन अगेन एक पुल बैक के बाद ये प्रॉपर पुल बैक है, ईयर पे पुल बैक नहीं था, ये 6 मंथ पे प्रॉपर पुल बैक दिख रहा है। अगेन ये पुल बैक आने के बाद मार्केट ने अगेन एक हाई क्रिएट करा। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये इसका मेन लो ये था, मेन हाई ये है, ठीक है। मेजर मेजर हाइज लो ये हैं, और ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इसको हमें काउंट नहीं करना, हम डायरेक्टली मेजर के स्ट्रक्चर को ही मार्क कर रहे हैं। तो ये हमारा एक मेजर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम क्या दिया, एक हाई बनाया यहाँ पे, एक यहाँ पे लो बनाया, एंड देन अगेन मार्केट ने ऑल टाइम हाई को लिक्विडेट किया, ऑल टाइम हाई को लिक्विडेट किया, ठीक है, ऑल टाइम हाई। तो कभी भी मार्केट डेज, कभी भी मार्केट एक हाई टाइम फ्रेम, ऐसा कह लो कि कभी भी कोई भी चार्ट आपने हाई टाइम फ्रेम के ऑल टाइम हाई, या ऐसा समझ लो आपके हाई टाइम फ्रेम के हाई या लो को लिक्विडेट करे, तो मार्केट में अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड आपको मिलती है। वो चाहे डेली का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो वीकली का हाई लो लिक्विडेट हो, चाहे वो ईयरली का हो, चाहे वो मंथ का हो, कोई भी हाई लो लिक्विडेट होता है तो मार्केट में एक अपोजिट डायरेक्शन की मूव आती ही आती है, भले वो छोटी है बट आती है। यहाँ पर तो ऑल टाइम हाई ही लिक्विडेट हुआ था, जहाँ पर सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अब 10,000 पे इथीरियम चला जाएगा, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट ही मार्केट बिहेव करता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई। यहाँ पर आप देखोगे ऑल टाइम हाई को लिक्विडेट किया इसने, तो ये हम तो अभी आप यहाँ पे देखोगे ऑल टाइम हाई को मार्केट लिक्विडेट करके गिरा, जैसा पिछले हर बार ऐसा हो रहा था ना कि हर 4 साल पे मार्केट एक डंप होती है। तो अगर आप इस पीरियड को देखोगे तो ये भी पिछले 4 साल का ही मूव था, है ना। अगर आप इस मूव को देखोगे तो आफ्टर 3 साल बाद, लाइक ये देखोगे 2018 में डंप आया था, 19 में वन, एक उसके बाद 1 साल, दूसरा ईयर, ये चौथे साल में फिर गिरा। 18 में डंप था, 22 में डंपिंग है, 2026 में डंपिंग है। तो ये हर 4 साल में मार्केट अपने आप को रिपीट कर रहा है ऐसे, ठीक है। क्रिप्टो में ऐसा होता है कि हर 4 साल पे डंपिंग आती है, एक क्रैश होता है। गोल्ड के मार्केट में हर 10 साल में हो रहा है वो, तो गोल्ड का भी क्रैश आने वाला है, ध्यान रखना उसको।
तो अभी के लिए जो ये चीज़ आप देख रहे हो 6 मंथ के ऑल टाइम हाई को मार्केट ने लिक्विडेट करा, जो ईयर का भी हाई पिछले 4 साल का हाई लिक्विडेट किया। तो कभी भी मार्केट अपने हाई टाइम फ्रेम लाइक 4 आवर का हाई या लो, 4 आवर से लेकर के उससे आगे जितना भी बड़ा टाइम फ्रेम है, ईयर का 2 ईयर का, जो भी बड़ा से बड़ा टाइम फ्रेम है, उसके हाई और लोस कभी भी लिक्विडिटी स्विप करते हैं तो मार्केट में एक अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड आप कर सकते हो, है ना। तो वही चीज़ मार्केट में यहाँ पर एक इंडिकेशन के तौर पे आपको दिख रही है कि मार्केट में डंपिंग क्यों होनी चाहिए, ये वाली, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैपिंग करो, तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करना चाहेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट कुछ ऐसा मूव किया यहाँ पे, देन अगेन एक हाई, देन लो, अपना ऑप्टिमल ट्रेड जोन, देन अगेन एक हाई को लिक्विडेट किया। तो मार्केट ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया और दूसरे ऑल टाइम हाई को लिक्विडेट करके ये गिरा, ठीक है। तो ये अभी हमें किसी काम का नहीं, हम इसको हटा देंगे, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो अभी हमने ईयरली का एफ मार्क किया था एज ए इंटरनल लिक्विडिटी, जो यहाँ पर बिलोंग कर रहा है 750 के अराउंड, अभी अगर इसको 6 मंथ में लाते हो तो ये ईयरली के हम एफ को फिल्टर कर रहे हैं या रिफाइन कर रहे हैं, तो ये इतना छोटा सा बच रहा है, ठीक है, छोटा सा एफ। अब अगर ये चीज़ को आप ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो ये एक एफ क्रिएट किया था, एक ये एफ क्रिएट किया था, दो एफ मार्केट ने क्रिएट करे थे इस पॉइंट पे, यहाँ पे। बट इस वाली लेग में और इस वाली बाई मोमेंटम में अगर आप देखोगे इस रैली में, तो मार्केट ने कोई एफ क्रिएट नहीं करा। ध्यान से देखो एक बार के लिए, अगर आप इसको केयर करोगे तो इस मोमेंटम में, इस मूव में दो एफ बने, एक यहाँ पे एक यहाँ पे लगातार। बस इस बाई मोमेंटम में इस 6 मंथ के चार्ट पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं क्रिएट हुआ, ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। तो हम यहाँ पर किसी टाइप के सपोर्ट को जब देख ही नहीं पा रहे, तो यहाँ पर मार्केट को रुकने का कोई सेंस नहीं बनता कि मार्केट यहाँ पर रुके, ठीक है। ये जस्ट लोअर टाइम फ्रेम के पी पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है, ठीक है, उसका जो मेजर सपोर्ट है वो इधर है। तो ईयरली पर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा था, 6 मंथ पे भी हम इसी तरह डंपिंग ही देख रहे हैं। अब ये दूसरा लॉजिक अगर यहाँ पे लगाओ, स्ट्रक्चर ऐसा है, डबल टॉप क्रिएट हुआ तब भी मार्केट नीचे जाता है एक एम पैटर्न पे, वो भी सीन अभी आप देख सकते हो, ठीक है। और इस चार्ट पे अगर आप एक इंटरनल स्ट्रक्चर और बायस को ऐड करो तो आपको कैसा मिलेगा। तो यहाँ से क्लोजिंग अप साइड पे थी ना, मार्केट ऊपर गया, अगेन क्लोजिंग ऊपर ही है तो हाई को ही हम टारगेट करेंगे। अगेन क्लोजिंग अप साइड पे है तो हम इस हाई को ही अपना टारगेट मार्क करेंगे। हिट किया, अब यहाँ से चीज़ें चेंज होना शुरू हुई हैं। क्लोजिंग हाई को तो मार्केट ने लिक्विडेट करा, बट क्लोजिंग नीचे, तो मार्केट ने क्या टारगेट किया, अपने लो को। इससे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट ने अब इस एफ पर आकर के एक सपोर्ट बनाया, इस वाले 6 मंथ के एफ पर मार्केट का एक सपोर्ट है। और यही सपोर्ट मार्केट में कैसा मोमेंटम भी आपको शो करता है। इस रेड कैंडल को अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वो छोटा सा स्ट्रक्चर है, वो एक छोटा सा मूव होता है ये, लाइक ऐसा कि मार्केट इसके नीचे ही से ही यहाँ पे आया, फिर ऐसा पुल बैक, फिर ये ब्रेकआउट, ठीक है। तो यहाँ पर भी मार्केट ने एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक हाई को ब्रेक किया एज अ एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट ने ये पूरा हाई बना दिया। आफ्टर हाई यहाँ पर इसके बायस चेंज होते हैं तो मार्केट को ये हिट करना है, ठीक है। यहाँ पर ये शो भी कर रहा है कि मार्केट में पुल बैक आ जाएगा, ये क्लोजिंग नीचे हुई तो। और इस क्लोजिंग का पूरा रीज़न है कि मार्केट ने बहुत हाई बना लिया, अब वो एक रिट्रेसमेंट देगा। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है, एक्सटर्नल हिट करने के बाद एक इंटरनल लिक्विडिटी को टारगेट करता है मार्केट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक एफ ये था मार्केट में एक इंटरनल को टैप करने के लिए, एक एफ इसके नीचे है इस 6 मंथ के चार्ट पे। तो मार्केट अपना पहला एफ यूज़ किया एज अ इंटरनल लिक्विडिटी, आप इसको ऐसा कह लो। ये 6 मंथ का एक इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट ने हिट किया। अब इसको हिट करने के बाद ये एफ फिल तो नहीं हुआ पूरा, बट फिर इसने इंटरनल लिक्विडिटी को फिर भी हिट किया। बस एक एफ को टैप करना बनता है उसकी इंटरनल लिक्विडिटी या किसी पी को या ब्लॉक को। तो यहाँ पर कोई ब्लॉक नहीं था, इंटरनल के नाम पे इसने एफ टैप करा। देन अगेन इंटरनल टैप होने के बाद एक ऑप्टिमल ट्रेड जोन से एंट्री बाई साइड के, और ये कहाँ तक टारगेट करोगे, इसके एक्सटर्नल तक। तो ये जो एक ऑल टाइम हाई था, इसका ऑल टाइम हाई ये अपने आप में एक 6 मंथ का इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी, जिसको आप एक नीडेड लिक्विडिटी कह सकते हो या आप इसको ड्रॉन लिक्विडिटी भी कह सकते हो। तो ये एक पार्ट था, ठीक है। तो आफ्टर एक्सटर्नल हिट किया तो मार्केट को अगेन एक इंटरनल की नीड है, बिकॉज जो साइकिल है लिक्विडिटी का, जो साइकिल चलता है कुछ ऐसे रहता है, ठीक है।
एक बार अगर उसने एक बार एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करी तो उसके बाद मार्केट इंटरनल ग्रैब करता है, और जब उसने एक इंटरनल ग्रैब करा तो वो अगेन एक एक्सटर्नल के पास ऐसे रिपीट करता है अपने आप को, जब तक कोई पीओआई टैप नहीं होता। ठीक है, ऐसे रिपीट होती चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर कोई सेलिंग ब्लॉक बना नहीं था। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्टॉप पे थी। मार्केट आकर के आफ्टर 3 साल बाद ये टैप हुआ, देन अगेन मार्केट एक डंप किया। ठीक है, तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ भी ग्रैब हो रही है ये टाइम फ्रेम पे। अगेन अब देखो इंटरनल लिक्विडिटी बनी कहाँ पे, ये जो पूरा मूव आया है इसके अंदर और इस लेग के अंदर ही हमें इंटरनल मूव या इंटरनल लिक्विडिटी मिलेगी। इंटरनल लिक्विडिटी के नाम पे हमें या तो कोई पीओआई मिलेगा एज ए ब्लॉक, या कोई एक एफईजी मिलेगा। तो इस पार्ट में कोई एफईजी है ही नहीं, कोई भी गैप नहीं है इस पोर्शन पे, ना कोई ब्लॉक है। तो हम यहाँ पर एफईजी तो मिला नहीं, ना ब्लॉक ही मिल रहा है, तो इसके नीचे क्या एफईजी पड़ा है, ये वाला, इसके नीचे एक ये एफईजी है। तो हम इसको एक 6 मंथ का इंटरनल लिक्विडिटी टारगेट करेंगे, ये वाले जोन को। हाँ, हम चाहे तो थोड़ा सा ये जो गैप बचा है इसको भी मार्क कर लेंगे, ये वाले पार्ट को। ये जो एक एफईजे फिल होना बाकी है उसको भी आप चाहो तो मार्क कर लो ऐसे करके, बट ये बाद में आके वो हट जाता है। ठीक है, तो आगे ना अब देखो एक्सटर्नल टैप किया, मार्केट को इंटरनल लिक्विडिटी की ज़रूरत है। ठीक है, तो मार्केट को इंटरनली अगर आप यहाँ पे भी देखो, इसका एक ईयर का लो है ये ईयर का हाई है। तो अगेन हमारा एक्सटर्नल के बाद इंटरनल यहाँ पे मिल रहा है, तो यही वाला जोन हमारे लिए एक ऐसी चीज़ हो रही है, ईयरली एंड 6 मंथ का एक एफईजी है। ठीक है, आप इसको एक फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं ऑलरेडी सेम टाइम पे। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक इंटरनल लिक्विडिटी है सिमिलर टाइम फ्रेम की, तो हम इसी जोन को मार्क कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आप लिखते जाओ, आपको नीड है तो आप इसको लिखते जाओ, मुझे ऐसे थोड़ा क्लियर हो जाता है चीज़ें लिखना, तो मैं ये लिख लूँ। ठीक है, अगेन आप देखोगे तो मार्केट में ये जो लोज़ है, अब ये क्लोज़ कहाँ करेगा, क्लोज़ होने में 4 महीने का टाइम बाकी है, तो हम इसको अभी ये टारगेट हाई लो होने वाला है या ये लो को टारगेट करेगा, ये हम नहीं डिसाइड करेंगे। इसके लिए आपको 6 मंथ की क्लोजिंग कंप्लीट होगी, फिर हम नेक्स्ट हाई या लो को टारगेट करेंगे। तो अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या चीज़ हुई है 6 मंथ पे, इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पे हिट क्या हुआ, एक्सटर्नल, इंटरनल मार्केट को चाहिए। तो इंटरनल के लिए मार्केट को कहाँ आना पड़ेगा, नीचे। तो जो 6 मंथ का मूव है वो कैसा होगा, ऐसा इंटरनल फिर ऐसा एक्सटर्नल। तो ईयरली पर भी ये सेम चार्ट ऐसा बनना चाहिए और 6 मंथ पर भी सिमिलर चार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर भी नेक्स्ट मोमेंटम एक्सपेक्टेड क्या कर सकते हो, अभी भी सेलिंग ही एक्सपेक्ट करोगे टिल 1000। ठीक है, अगेन इसके लिए आपको किस टाइम फ्रेम का वेट करना है क्लोजिंग होने के लिए, ये आपको जो नेक्स्ट सेलिंग देगा वो आपको मंथ की क्लोजिंग आपको डिसाइड करके देने वाली है। या आप 3 मंथ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, बस 3 मंथ पे हम नहीं देखेंगे। 3 मंथ का कैंडल क्लोज इम्पॉर्टेंट है, या आप इसको मंथली कैंडल भी कह लो, वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हम 3 मंथ का चार्ट नहीं देखने वाले, मंथली चार्ट को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे लिए मंथली चार्ट इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग उसकी कहाँ हो रही है और मार्केट किस तरह से नीचे आने वाला है। ठीक है, तो अभी 2 टाइम फ्रेम पे हमें सेलिंग नज़र आ रही है और मार्केट इसी जोन को टारगेट करने वाला है उन दोनों टाइम फ्रेम पे, ईयरली और 6 मंथ पे लो पे आने वाला है एक क्रैश की तरह। जैसा पिछली दफ़ा हर बार 79 तक आया, तो अगर हम यहाँ भी 79% को अगर मार्क करेंगे तो उतना तो हिट हो चुका है मार्केट में। बट आफ्टर 79 जैसा पीछे हुआ कि ऑप्टिमल ट्रेड जोन से बाई चला गया, यहाँ से नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो हो चुका है ऑलरेडी। अगर आप इसको देखोगे तो मार्केट में ये जो मोमेंटम है ये 79% यहीं पे टैप हुआ इस जोन पे, और इसके बाद ये मोमेंटम ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, तो वो दोबारा उसी जोन से बाई नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं बनता उधर दोबारा, या दोबारा काम नहीं करेगा वो जोन। ठीक, हाँ, अगर यहाँ से यहाँ तक मार्क करोगे तो अभी तक 79% अभी रीच नहीं हुआ। ठीक है, अगर ये हाई से ये हाई तक मार्क करोगे तो डन है ऑप्टिमल ट्रेड जोन, यहाँ तक करोगे तो अभी तक दोबारा टच नहीं होने वाला। ये इसको थोड़ा आगे करो, देखो यहाँ पे टच हुआ, कोई पीओआई नहीं है, बस फिर भी मार्केट यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। तो दोबारा मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस चार्ट को कुछ ऐसा ले रहा हूँ पीछे वाले पे। यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे बाइंग आएगा तो हम देख लेंगे मंथली के पीओआई पे यहाँ पे। ठीक है,
कि ऑलरेडी इस जोन पे एक मंथ का ब्लॉक है तो वो यूज़ कर सकता है प्राइस। तो उसके लिए मैं इसको 79% को यूज़ नहीं करूँगा दोबारा सेकेंड टाइम, हम मंथ के ब्लॉक को यूज़ कर लेंगे। तो ये 2 चार्ट पे था। अब हम सीधा आ जाएंगे ना 3 मंथ पे, भी देखना चाहो तो अब देख लो। 3 मंथ का चार्ट भी उसी तरीके से है कि मार्केट ने यहाँ पर जिस तरह से सेलिंग दी है ये वाले एक प्रीवियस क्रैश में, वैसा ही कुछ शॉर्ट ऐसा भी इधर भी था। ठीक है, इधर भी सिमिलर टाइप का सेलिंग है। अब किस तरीके से सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर बनाया मार्केट ने, अब यहाँ पे देखो मार्केट का ये मूव छोटा सा ऐसा है। ठीक है, देन अगेन एक बुलिश ऐसा मोमेंटम। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पर क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे इधर से लेके इधर तक सारी क्लोजिंग अप साइड पे थी, इस कैंडल तक सारे पिछले कैंडल के हाई के ऊपर, तो हमारे बायस अप साइड के थे। ठीक है, अब इस बायस के बाद हमारे पास क्या हुआ, इस कैंडल ने इस कैंडल के बाद वाली कैंडल को ध्यान से देखो, इनसाइड बार कैंडल, कोई डिसीजन नहीं लेंगे हम इस पे, यही हमारा बायस लिक्विडिटी हंट होना बाकी था ये वाला। अगेन इसको हंट करने के बाद मार्केट ने क्या बनाया, क्लोजिंग देखो ये हाई था, क्लोजिंग डाउन साइड पे, तो हमारा नेक्स्ट जो लिक्विडिटी था वो ये मार्केट टारगेट करेगा। ठीक है, तो ये उसको नीडेड लिक्विडिटी थी, हंट हुई, क्लोजिंग थोड़ा ऊपर है, बट फिर भी प्राइस ऊपर क्यों नहीं गया। देखो ये चीज़ होती है कभी भी, तो ये अपने पीओआई से अपने स्ट्रक्चर को ऐसे शिफ्ट करती है ना, पीओआई से अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करती है। या फिर आप कह सकते हो कि ये वाला जो कैंडल था, इस कैंडल ने भी इसके हाई को लिक्विडेट नहीं करा, तो ये सडनली दोनों कैंडल के लोज को लिक्विडेट करेगा। पहला लिक्विडिटी ये हंट करेगा, दूसरा ये हंट करेगा, तीसरा ये हंट करेगा। ठीक है, ऐसे करके वो एक एक 3 मंथ के लोज को लिक्विडेट किया। ठीक, एंड देन उसके बाद आप देखोगे तो अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल पे भी जाते हो तो आपको सेम डंप देखो, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई यहाँ पे इसने अगर लिक्विडिटी डन कर ली है तो मार्केट ने दोबारा ये लिक्विडिटी लेनी चाहिए थी हाई की, क्यों नहीं आया। देखो मार्केट हमेशा एक एक्सटर्नल के बाद एक इंटरनल टैप करता है, तो यहाँ तक प्राइस ने कोई इंटरनल लिक्विडिटी टैप नहीं करी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई इंटरनल लिक्विडिटी इसने ग्रैब नहीं करी है तो मार्केट हम ऊपर क्यों ही प्रिडिक्ट करेंगे। हमारे बायस ऊपर ऐसे चेंज नहीं होते। हमारे बायस या नीडेड ड्रॉन लिक्विडिटी तब चेंज होती है जब कोई पीओआई टैप करे या कोई इंटरनल लिक्विडिटी टैप करे। ठीक है, मीनिंग दोनों का सिमिलर ही है, ये टैप होना चाहिए, बट यहाँ पर कुछ टच नहीं हुआ वैसा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से इसके लो को ही टारगेट करते हैं। फिर अगेन ये कैंडल देखोगे तो नीचे क्लोज हुई, और ये कैंडल ये वाली कैंडल अपने इंटरनल लिक्विडिटी को टैप कर रही है। ठीक है, तो ये मार्केट के पास एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, हाई बन गया, मार्केट ने इंटरनल ग्रैब करा, जो ये एक गैप था, ये गैप को मार्केट एक इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद अगेन एक्सटर्नल ट्रेंड की डायरेक्शन में, देखो ट्रेंड की डायरेक्शन में मार्केट अगर ऊपर है तो एक्सटर्नल के नाम पे मार्केट आपके हाई को ही ब्रेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाई ही एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, 6 मंथ का भी 3 मंथ का भी, तो मार्केट ने यही हिट किया। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप मार्केट को देखोगे कि मार्केट ये इसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी तो इधर ही कहीं मिल जानी चाहिए थी मार्केट को, बट यहाँ पर कोई एफ है ही नहीं। क्लियर देखोगे ये सारे गैप्स फिल हो चुके, ये वाले गैप फिल हो चुके हैं, यहाँ के गैप है ही नहीं। तो एक ही गैप था यहाँ पे इस मोमेंटम पे, ये वो भी इधर फिल हो गया था, और कोई एफ है नहीं, कोई ब्लॉक है नहीं, तो मार्केट क्या यूज़ करेगा। आप इसको एक ब्लॉक की तरह यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट मैं इसको भी इस टाइम फ्रेम पे यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज ये कोई रेड कैंडल नहीं है, यहाँ पर मार्केट के पास कोई एफ नहीं, ये जो मूव आया कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो मैं इसको सपोर्ट की तरह नहीं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अभी के लिए मैं इसको एक ब्लॉक की तरह ट्रीट नहीं करने वाला, बस जो मेरे ईयरली और 6 मंथ के पीओआईज में जो मिले हैं वो मैं मार्क करके रखूँगा। ठीक है, और अभी इस टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी यही जोन बनता है, क्योंकि यही एक एफ बचा हुआ है। ठीक है, यही एक एफ बचा हुआ है, या फिर आप चाहो तो इस ऊपर वाला एफ को भी मार्क कर सकते हो कि ये भी एक 3 मंथ का एफ है, प्लस इंटरनल लिक्विडिटी है जो मार्केट यहाँ पे यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी को मार्केट एक इंटरनल की तरह ट्रीट कर सकता है, जो बचा हुआ एफ है, बट ये यूज़ नहीं करता हर बार। जो मार्केट अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पर हम इसको फ़िल्टर कर लेते हैं, जो हमने 6 मंथ के एफ भी मार्क किए थे,
इसको थोड़ा 3 मंथ पे आ रहे हो तो ये 3 मंथ का एफ आपको थोड़ा और छोटा हुआ दिख रहा है, तो हमें ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ना मार्केट, ये हमारे लिए एक हम इस एफ को, इस इंटरनल लिक्विडिटी को रिफाइन कर रहे हैं खुद से। जितना टाइम फ्रेम हम छोटा करेंगे हम इस चीज़ को रिफाइन करते जाएंगे और हमें एक छोटा छोटा एरिया मिलता जाएगा कि मार्केट इस जोन से भी मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, तो मैं इस एफ को देखो अभी के लिए एक इंटरनल लिक्विडिटी मार्क कर रहा हूँ, बट ये लोअर टाइम फ्रेम पे ये गैप बचेगा ही नहीं। ठीक है, अगर गैप यहाँ पर रहता है तो ये ठीक है, अगर ये गैप नहीं रहेगा तो हम इसको हटा देंगे। मेरे ख्याल से ये हट जाना चाहिए, अभी के लिए दिख रहा है तो मार्क करो। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने एक हाई को ब्रेक किया, इस कंडीशन में भी आप यहाँ पर अगर मिड में भी आप चाहो तो इसमें मिड में अगर ये मेजर हाई है, मेजर लो है, ये बीच का इंटरनल स्ट्रक्चर है, अगर इसमें भी आप इंटरनल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी के नाम पे कुछ देखना चाहोगे तो मार्केट एक एफ फिल किया, देन अगेन वही हाई ब्रेक डाउन, क्लोजिंग ऊपर है नहीं तो मार्केट ने एक लिक्विडिटी हंट करी इस पूरे हाइज की, अगेन मार्केट में डाउनफॉल एज अ फेक ब्रेकआउट। ठीक है, ये सिमिलर हाइज लिक्विडिटी हंट, मार्केट डाउन साइड। अब ये नीचे कहाँ तक जाएगा, जहाँ तब तक इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो यहाँ पर मुझे ये एक रिजेक्शन का सपोर्ट, आप चाहो तो इसको एक रिजेक्शन ब्लॉक की तरह ट्रीट करो। लाइक ये जो एक मंथ 3 मंथ का ब्लॉक है हम इसको एक रिजेक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, 3 मंथ का रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, अब इसको ट्रीट करो ऐसा, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, और कोई जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। अब ये क्लोजिंग 1 महीने बाद करने वाला है, तो इस क्लोजिंग के बाद हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट किधर को मूव करेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको सीधा आता हूँ 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि इतना बड़ा टाइम फ्रेम कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं रखेगा हमारे इसमें। तो हम इसको अभी लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो अभी अगर आप इस मंथ चार्ट पे आते हो तो मंथ चार्ट पे हमें स्ट्रक्चर फाइंड करना है। स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट का हायर राइज में था, यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम था, ट्रैप हुआ, ऑल टाइम हाई को लिक्विडेट किया, कोई स्ट्रक्चर हम बस एक हाइस को ब्रेक करते हुए जा रहे थे, यहाँ पे पुल बैक। आप इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं नहीं देख रहा, अब देखना चाहो तो देखो हाई हाई लो, डबल टॉप, लो एज ए इंड्यूसमेंट, एक और हाई, एंड देन मार्केट ग्रैब, मार्केट पूरा क्रैश। अब यहाँ पे ये क्यों गिर रहा है ऐसे, स्ट्रक्चर तो बुलिश था बट मार्केट यहाँ पे क्यों गिरा, देखो एक टाइप ऑफ लिक्विडिटी ये है जो इक्वल है, इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब करी, उसका रीज़न से मार्केट डंप हुआ, कुछ बुरी न्यूज़ थी इसके लिए। ठीक है, और ये एक और यहाँ पे देखोगे तो ऑल टाइम हाई को भी मार्केट लिक्विडेट करके गिरा, क्योंकि क्लोजिंग लिक्विडेट किया, क्लोज ऊपर हुआ नहीं, देन नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट हो गए। ठीक है, तो अगर आप इसका प्योर मेरे तरफ से रीज़न देखोगे, मैं अपनी एनालिसिस कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे ये यहाँ पे देखोगे तो ये मंथली चार्ट था, देखो 3 महीने का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पर अगर मंथ चार्ट पे आते हो तो मैं यहाँ पर इसको, ये हमारा एक मंथली चार्ट का एक ब्लॉक भी है। ठीक है, एक मंथ चार्ट पे एक प्रॉपर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट होकर मिल रहा है, तो इस वजह से ना ये वाले जोन पे मार्केट प्राइस इथीरियम का आके यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तो हमारा बुलिश था, अभी भी हम इसको बेरिश नहीं बोल रहे हैं अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस चार्ट पे, क्योंकि कोई लो ब्रेक नहीं कर रहा मार्केट। ठीक है, गिरने का रीज़न ये टाइप ऑफ लिक्विडिटी, आप यहाँ पे देख लो एक इक्वल हाई की लिक्विडिटी और एक ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी, और कुछ इसी टाइम पे बुरी न्यूज़ भी आ गई थी, तो ये मार्केट ऐसा डंप हुआ। ठीक है, लिक्विडिटी के चक्कर में, है ना। अब इसी चीज़ को आप एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी के तौर पे भी अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे फेल क्यों हुआ मार्केट में, देखो यहाँ पर एक इंटरनल यहाँ पे भी हुआ था, देखो पुल बैक आया इस जोन पे, ये हाई को ब्रेक किया, मार्केट में एक एफ यहाँ पे बना था एज ए इंटरनल। ठीक है, इस मंथ चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक इंटरनल लिक्विडिटी के नाम पे इस पे मार्केट ने रिस्पेक्ट करना चाहिए था, ताकि ये इंटरनल यहाँ पे ले और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए, बट इस प्राइस पे आने के बाद मार्केट ने इसको सपोर्ट नहीं बनाया, इस एफ को सपोर्ट ही नहीं बनाया, और ना ही यहाँ पे कोई इंटरनल लिक्विडिटी के नाम पे मार्केट ने कोई ग्रैबिंग करी, रुका भी नहीं प्राइस, सीधा मार्केट नीचे। एक तो बुरी न्यूज़ आई जा रही थी इसके लिए, और यहाँ पे नहीं रुका, एक और बेकार चीज़ इसके लिए, ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी, इक्वल हाई की लिक्विडिटी,
और ये दो इतने मेजर लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है पिछले 3 साल के, पिछले 2 साल के, तो ऐसा फॉल आना था इसने। और हर 4 साल पे चीज़ें क्रैश होती हैं क्रिप्टो में, तो ये वाला मूव यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रहा है, एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो। तो अब अगर इस पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है क्योंकि कोई लो नहीं ब्रेक हो रहा है इस चार्ट पे, तो मैं इसको स्ट्रक्चर के माफिक नहीं देखने वाला, स्ट्रक्चर के साथ नहीं देखोगे, ये मंथ चार्ट है। तो अब यहाँ पर आप एक लिक्विडिटी टाइप देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। तो जैसे हम पुराने देख रहे थे, यहाँ पर भी देखोगे तो मार्केट में एक हाई को लिक्विडेट किया, ठीक है, ऑल टाइम हाई को लिक्विडेट किया, फिर मार्केट में एक डंपिंग। देखो यहाँ पर ये जो फॉल आ रहा है मंथ चार्ट पे, बिना किसी एफईजी के आ रहा है, बिना किसी एफईजी के ये फॉल आया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मंथ का ब्लॉक है और प्रॉपर इम्बैलेंस है, तो प्राइस यहाँ पे रुका है, तो यहाँ से एक पुल बैक आना बनता है मार्केट का, ठीक है। अब ये पुल बैक कैसे आएगा, या हम इसको एक कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक पुल बैक आएगा, ठीक है। तो ये अपना बुलिश पीओआई से, सॉरी, बुलिश पीओआई से लेकर के अपने सेलिंग पीओआई जहाँ पे भी क्रिएट होते हैं, हम वहाँ तक कि इस जोन में पूरे पीओआईज में मार्क करोगे तो यही एक एफईजी बनता है जो मार्केट को सेल प्रोवाइड करेगा। ये एक मंथ का एफईजी, ठीक है, मंथ का एक एफईजी है जो आप इसको यहाँ से सेल कर सकते हो। तो इथेरियम पर लास्ट टू लास्ट एक सेलिंग पॉइंट जो बन रहा है इस टाइम फ्रेम पे, यहाँ से बुलिश होकर के ये लास्ट एक ही सेलिंग पॉइंट बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक के। फिर ऐसा, मैं ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने 6 मंथ के चार्ट पे और ईयरली के चार्ट पे और 3 मंथ के चार्ट पे देखा था कि हमारी इंटरनल लिक्विडिटी बॉटम पर है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे टॉप पे नहीं लेके जा सकते, जब हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी नीचे है, अनटोनी है, तो हम इसको सीधा ऐसे ऑल टाइम हाई पे लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस वजह से मैं इस मार्केट को या इथीरियम के चार्ट को मैं कुछ ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ऐसा। और इस जोन की बात करोगे तो हम इस जोन का प्राइस अराउंड है सेलिंग का 2482 से लेकर के 2660 के बीच में सेलिंग करेंगे। और इसके बाद ये हमारा बाइंग जोन है, इस जोन में हमें बाइंग करना है अभी के लिए इस टाइम फ्रेम पे, मंथली पे, और यहाँ से एक सेलिंग, ठीक है। अब इस चार्ट पे अगर आप बायस चेक करो, ड्रॉन लिक्विडिटी भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जो यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई थी, अब यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल भी अगर चूज़ करना चाहो तो वो भी ऐड करके देखो। मार्केट में एक बुलिश पीओआई, ऊपर एक सेलिंग पीओआई। अब हम किसको रिस्पेक्ट देने वाले हैं, क्योंकि मार्केट ने बुलिश एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो हम इस बेरिस को यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ये मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि ये इसने एक बुलिश एफईजी को फेल किया, ठीक है। एक बाइंग एफईजी को इसने फेल करा, तो उस वजह से मार्केट उसी को रिस्पेक्ट करके दोबारा सेल हो रहा है, जस्ट आई एफईजी की तरह, ठीक है। यहाँ पर एक इन्वर्जन की तरह मार्केट इसको ट्रीट कर रहा है, इसको लेकर के मार्केट दोबारा डंप हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर एक इंडिकेशन मिल रहा है कि हमें मार्केट में सेल में जाना चाहिए, और काफ़ी बड़ा फॉल भी देखने मिल रहा है, तो ये इतनी जल्दी रिकवर भी नहीं होने वाला है ना। पिछली रिकवरी 3 साल में आई थी, तो नेक्स्ट रिकवरी भी आप समझो 3 साल में ही आने वाली है, ठीक है, उतना ही समझो, उतना ड्यूरेशन। तो यहाँ पर हमारा बुलिश पीओआई है 3 मंथ का और मंथ का, तो इस वजह से हम यहाँ पर एक बाइंग प्लान करेंगे जिसका रेंज है 1969 से लेकर के 1383। बट यहाँ पे देखो मार्केट इतना गिरा हुआ है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि मार्केट में बाइंग छोटी रखो, सेलिंग बड़ी करना, ठीक है। यहाँ से अगर बाइंग करना चाहते हो तो छोटा क्वांटिटी लो, बट यहाँ से सेल करोगे तो बड़ी क्वांटिटी में सेल करना, बिकॉज ये जो ट्रेंड है, जो पूरा फॉल आ रहा है, इस वजह से मार्केट में पूरा डर का माहौल है, लाइक एक फियर मार्केट में कि कोई बाई नहीं करेगा, बस सेलिंग का मौका मिलेगा तो सब सेल करने वाले हैं। इस वजह से यही एक लास्ट सेलिंग पॉइंट है 2550 से लेकर के 2600 के बीच में, यहाँ से एक शॉर्ट करेंगे, और मेरा व्यू मार्केट में मंथ पे ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ देखोगे तो मार्केट ने एक्सटर्नल भी हिट किया था, ऑल टाइम हाई एज एक्सटर्नल लिक्विडिटी, तो मार्केट इंटरनल यहाँ पे नहीं रुका, इसको एज ए इंटरनल ट्रीट कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो अगर ये एक इंटरनल है ना, या फिर आप इसको समझो ये एक इंटरनल की तरह, सपोर्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो मार्केट में एक इंटरनल टैप होना ज़रूरी है, इसको इंटरनल मत लो, एक्सटर्नल, ये ऑल टाइम हाई, इंटरनल के नाम पे यहाँ पे रुकना चाहिए थे, नहीं रुका, इसको सेलिंग की तरह यूज़ किया। अब यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट बना, अगेन एक्सटर्नल हिट हुआ था, अगेन मार्केट एक इंटरनल ग्रैब करेगा जो एक एफईजी होता है,
99% बार, है ना। जैसे यहाँ पर देखोगे ये टैप करा, ये हमारे बायस चेंज करने के लिए हमारे ब्लॉक यूज़ होते हैं, बट हमारा जो इंटरनल लिक्विडिटी है वो चेंज करने के लिए हमारे एफ काम करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे काम नहीं कर रहा ये एफ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक BPR है यहाँ पे छोटा सा, ये एफ भी है। तो ये मार्केट एक इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पे कंप्लीट करता है इसका। देन उसके बाद इंटरनल के बाद ही मार्केट इंटरनल टैप कर रहा है। क्यों कर रहा है? रीज़न बस इतना सा है कि मार्केट में यहीं पर एक लास्ट सेलिंग जोन है, एक ही यहाँ पे एफ बना है शॉर्ट करने के लिए इस मंथली चार्ट पे। बाकी कोई गैप नहीं बना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उस सेलिंग प्रेशर इतना है तो एक छोटा सा भी सेल मार्केट में आ जाएगा, छोटी सी POI भी मार्केट को सेल दे देगी, ऐसी कंडीशन में है मार्केट। यहाँ पर मार्केट में इंटरनल टैप हुआ, इंटरनल के बाद भी एक इंटरनल ही टैप होने जा रहा है। देखो ये एक्सटर्नल था, इंटरनल, और इस इंटरनल के बाद भी मार्केट में एक इंटरनल लिक्विडिटी ही टैप हो रही है। ये आपको शो कर रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं बहुत बेरिश है। तो ये इंटरनल भी टैप करके, अगर ये इंटरनल यहाँ पे टैप होता है, देखो अगर ये इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पे टैप हो रही है इस जोन पे या इस एफ में, तो इस इंटरनल के बाद मार्केट को क्या रिपीट करना चाहिए? इंटरनल के बाद मार्केट रिपीट करता है अपना एक्सटर्नल, ये वाला पार्ट। देखो जहाँ पर ये साइकिल ब्रेक होता है वहीं पे होता है ऐसा फॉल, ठीक है। जैसे यहाँ पर इंटरनल यहाँ पे टैप करना चाहिए था, नहीं हुआ, फॉल आ गया। लेकिन अभी भी मार्केट को अगर प्रॉपर जाना है तो ये अपने इंटरनल एफ को टैप करेगा, एक इंटरनल लिक्विडिटी, फिर वो एक्सटर्नल को ट्रैप करेगा, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी इसकी इस लो पे बनेगी, है ना। जैसे हमारे 6 मंथ 3 मंथ ईयरली के नीचे है, तो हम यहाँ पे मंथली का अगर आप एक इंटरनल मार्क करोगे तो ये एक मंथली का एफ है, प्लस यहाँ पे मंथली का एक इंटरनल लिक्विडिटी भी है एज अ एफ, ठीक है। तो इसको टैप करके मार्केट अगेन नीचे आएगा अपने एक्सटर्नल के लिए। तो ये वाला जो पार्ट है अभी के लिए आप चाहो तो इस मंथ का लो भी एक एक्सटर्नल की तरह ट्रीट कर सकते हो, बट इसकी क्लोजिंग के लिए भी 4 घंटे बाकी हैं, है ना। अब ये एक्सटर्नल कैसे होगा, ये वाला पार्ट मैं अभी इसको ही नहीं मार्क करूँगा, बिकॉज ये क्लोजिंग के बाद हो सकता है ये बाइंग आनी है तो ये लिक्विडिटी को हंट करके आए। तो यहाँ पर अभी के लिए हम इसको मार्क करेंगे एज अ एज ऑफ नाउ, हम इसको मंथ का लो मार्क करेंगे बस, ठीक है। प्रीवियस मंथ लो इतना मार्क करो। अभी आप इसको ना ही डाउन लिक्विडिटी मार्क करोगे, ना ही आप इसको बायस मार्क करोगे। देखो मार्केट सीधा नीचे यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहिए इसके लो तक, बिकॉज यहाँ से जब भी मार्केट में POI टैप होते हैं मार्केट के बायस अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ब्लॉक टैप हुआ, और ब्लॉक टैप होने के बाद मार्केट में जो बायस होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो हमारा कुछ बायस इधर आ जाएगा इस टॉप पे। अब इस टॉप पे हमारा बायस तो है ही, हमारा बायस अपसाइड का हो जाएगा कि हमें इस हाई को टारगेट करना है, इस मंथ के हाई को टारगेट करना है। इसके साथ साथ इसी जोन पे हमारे पास एक मंथ का एफ है जो कि हमें एक इंटरनल लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करेगा। तो ये जोन पे हमारे लिए दो कन्फर्मेशन है कि हम इन दो चीज़ों के साथ साथ यहाँ पे आने के लिए पूरे रेडी हो सकता है मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट कैसे आ सकता है? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक बुलिश POI टैप है, तो ये लिक्विडिटी तो हंट नहीं होने सकती जब तक कोई बुरी न्यूज़ ना हो या कोई इवेंट क्रिप्टो के अगेंस्ट ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर POI टैप हुआ, हमारे बायस ऊपर होंगे तो हम अपने बायस को भी मार्क करते चलेंगे कि हमें जो हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है वो ये मंथ का हाई का पार्ट रहेगा। अब ये मंथ का हाई कैसे हिट हो सकता है, ठीक है। मंथली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये मंथ का हाई कैसे ट्रिगर कर सकता है? प्राइस लो के बहुत करीब है, मंथ के लो के, तो हो सकता है कि मार्केट इस मंथ के लो को लिक्विडेट करे और फिर बाइंग जाए, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों करेगा? बिकॉज यहाँ पर ये जो मंथली का चार्ट है या मंथली का ब्लॉक है, हम इसको अगर रिफाइन करेंगे तो उस वो लोअर टाइम फ्रेम के ब्लॉक हो सकते हैं थोड़े नीचे आ जाए, हो सकता है हमारा लोअर टाइम फ्रेम का ब्लॉक यहाँ पे आ जाए, तो उस ब्लॉक को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट करनी है। अगर इस टाइम फ्रेम पे यहाँ पे नहीं रिस्पेक्ट करेगा, इधर से आकर के नहीं रिस्पेक्ट करेगा, तो मार्केट फिर यहाँ से आएगा तो वो बाइंग देगा। तो इससे अच्छा है कि मार्केट पहले उस लोअर टाइम फ्रेम के POI को टैप करे, इस मंथ के लो को लिक्विडेट करे और फिर बाइंग जाए, है ना। इस वजह से यहाँ पर मार्केट एक मैनिपुलेशन भी शो करेगा, जैसे ऑलरेडी मार्केट सेलिंग पे है और इस मंथ के लो को ब्रेक करके एक और सेलिंग दिखाने वाला है लोगों को, तो वो एक मैनिपुलेशन यहाँ पे शो भी करेगा और उस मैनिपुलेशन के बाद मार्केट अपना एक मोमेंटम ऐसे कैरी करेगा, प्रॉपर मोमेंटम, ठीक है।
देखो अब इस मूव पे क्या चीज़ हो सकती है, जो हम इसको फ़िल्टर करेंगे या रिफ़ाइन करेंगे तो हमारा जो वीकली ब्लॉक या डेली का ब्लॉक होगा वो इधर कहीं आ जाएगा, पीओआई परफेक्ट वाला। तो हम इसको भी तो यूज़ करेंगे डे टाइम फ्रेम पे। मार्केट सीधा भी ऐसे जा सकता है, बट पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट इस डे या जो वीक या डे का पीओआई बनेगा उसको भी ले, और इसके साथ साथ एक यहाँ पे मैनिपुलेशन भी करे, एक फेक ब्रेकआउट भी करे। इस पीओआई को टैप करने के लिए इस मंथ के लो को ब्रेक करके वो फेक ब्रेकआउट भी करेगा। और जैसा आपको पता है या नहीं पता तो आप यहाँ पे जान लो कि मार्केट कभी भी कोई भी कैंडल ओपनिंग पे मैनिपुलेशन करता है, चाहे वो मंथ की हो, चाहे वो डे की हो, चाहे वो वीक की हो, चाहे वो किसी ईयर की हो, चाहे वो 4 आवर की हो। कैंडल के ओपन से ले ओपन जब भी होती है, या डे कोई नया जब भी ओपन होगा, मंथ ओपन होगा, तो वो मैनिपुलेशन करता है। तो उस मैनिपुलेशन के वक्त भी मार्केट इस लो पे आ सकता है। तो यहाँ पर एक प्रीवियस मंथ की लो की लिक्विडिटी मिल जाएगी बायर्स बाइंग जाने के लिए। यहाँ पर एक स्मॉल टाइम फ्रेम पे पीओआई भी मिल जाएगा, जो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लिक्विडिटी के नीचे पीओआई, बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर बाइंग। फिर यहाँ से आकर के वो इंटरनल ग्रैब करेगा, वो मंथ का हाई का ड्रॉन लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर गिर जाएगा। ठीक है, तो एक ही सेलिंग पॉइंट है इथेरियम पे, ये जोन। ठीक है, बेस्ट ऑफ द सेलिंग प्राइस ये है। तो मेरा जो मूव है वो अगेन कुछ ऐसा, इस लो को लिक्विडेट करके ऐसा होना चाहिए। अब इसको नोट करते रहना। तो यहाँ पर मंथली चार्ट पे मार्केट ने क्या किया वो भी यहाँ पे आप लिखो। मंथली चार्ट पे भी मार्केट ने एक इंटरनल ग्रैब करा। ठीक है, इसको अगेन इंटरनल के बाद ये इंटरनल ही ग्रैब करेगा। समझ में आ रहा है? इंटरनल के बाद इंटरनल क्यों? यहाँ पे देखो मार्केट एक्सटर्नल टॉप पे हिट किया था, यहाँ पे से ना स्विंग हाई पे। इंटरनल यहाँ पे चाहिए था, बट यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ हुआ। तो यहाँ पर जब बायस हमारे ऊपर है तो यहाँ पर अगेन मिड में एक हाई और लो के बीच में इंटरनल लिक्विडिटी ही बिलोंग करती है। तो यहाँ पर एक इंटरनल लिक्विडिटी ही हिट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझो एक इंटरनल फेल हुआ और एक इंटरनल मार्केट को नीडेड है। ठीक है, तो इसके लिए मार्केट को, ये इंटरनल किधर है, ऊपर है, तो मार्केट में क्या आएगा, मार्केट में इस मंथली चार्ट पे आपको बाइंग देखने मिलेगी, है ना। एक एक्सपेक्टेड मूव इस मंथली चार्ट पे ऊपर जाना है, तो ये हमें बाइंग दिखाने वाली है। और ये बाइंग आपको कब शो कर सकता है, इस मंथली क्लोजिंग, इस मंथ लो लिक्विडेट होने के बाद, लिक्विडेट के बाद, है ना, लिक्विडिटी स्विप के बाद ये बाइंग आ सकती है। ठीक है, या फिर आप इसको एक वीकली क्लोजिंग पे भी, वीकली के बायस के साथ भी हम कर सकते हैं। तो वीकली क्लोज इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, यहाँ पर वो भी मार्किंग करके चलो। ठीक है, तो ये हम मंथली चार्ट तक आ चुके हैं कि हमारा मूव क्या होना चाहिए। अब चाहो इसको लिख भी देना ना, जैसे हमें ईयरली पे ऐसा था, 6 मंथ पे ऐसा मिला, 3 मंथ पे भी ऐसा मिला। ठीक है, अगेन मंथली चार्ट पे उसी चार्ट में हमें इंटरनल स्ट्रक्चर मिलते जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे मार्क ही कर दूँ तो ईयरली पे हमें कुछ मूव ऐसा चाहिए, ईयरली पे चार्ट कुछ ऐसा बनेगा, प्राइस मोमेंटम। 6 मंथ पे भी ऐसा ही बनेगा, 3 मंथ पे भी ऐसा ही बनेगा, बट यहाँ तक आने के लिए मार्केट एक अलग तरीके का मोमेंटम आपको देने वाला है। यहाँ पर कुछ इंटरनल मूव ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाते जाओगे आपका जो मूव है, ये जो प्रिडिक्शन है वो और क्लियर होती जाएगी किस तरीके से मार्केट यहाँ तक आएगा। तो 6 मंथ पे ऐसे दिख रहा था, बट लोअर टाइम फ्रेम पे हम आएंगे तो हमें कुछ मार्केट मोमेंटम ऐसे दिखने वाला है कि पहले ऊपर जाएगा फिर डंप करेगा। ठीक है, अगेन आप यहाँ मंथली पे आ गए, अब यहाँ पे आ जाओ। आप यहाँ पर चाहो तो मंथ लो मंथ हाई भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक टाइप ऑफ लिक्विडिटी और भी है, ये प्रीवियस मंथ का एफवीजी था, प्रीवियस मंथ का वो था, और यहाँ पर प्रीवियस मंथ का हाई भी लिक्विडेट होगा, तो एक अलग टाइप की लिक्विडिटी ऐड हो जाएगी, और यहाँ पर डंपिंग के लिए एक और कंफर्मेशन मिल जाएगी आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ वीकली पे। अब जैसे आप वीकली पे आते हो, सिमिलर कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर आपका अब सेलिंग का है। ठीक है, अगर आप इस टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो अब आप कह सकते हो कि आपका स्ट्रक्चर लोज ब्रेक कर रहा है लगातार और सेलिंग पे है। इतनी बड़ी सेलिंग के बाद कोई नहीं बोलेगा कि ये मार्केट बाई में। ठीक है, अगेन अब ये जो हमारा गैप था वो एक बार ध्यान से देखो। यहाँ पर ये जो हमारे एफ थे जो मंथली तक यहाँ ही यहीं पे थे, ये मंथली तक अभी भी इधर थे। ठीक है,
अगर आप इनको देखोगे तो ये अभी तक भी इधर ही थे। ये एफईजी फ़िल्टर होकर के हमारा इस ज़ोन पे आ रहा है। ये वाला एफईजी अभी भी उधर ही है जो अनफील्ड है। अब जैसे इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे लाते हैं ना, ये रिफाइन होने के लिए रेडी हो जाता है। देखो वीकली चार्ट पे जैसे हम पूरे चार्ट को करेंगे हमारे सारे पीओआईस फ़िल्टर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखोगे ये गैप अभी भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, 3 मंथ वाला, ये मंथ पर भी था। अब ये वाला पोर्शन देखो, ये जो हमारा पार्ट था हमारा 6 मंथ ईयरली और 3 मंथ का इंटरनल, यहाँ पर ये जो हमारा एफ है वो कहाँ गायब हो गया, ख़त्म हो गया ये हमारा एफ। तो जहाँ पर भी हमारा एक इंटरनल लिक्विडिटी है लाइक एफ, हम उस पार्ट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर एक एफ कहाँ बिलोंग कर रहा, ये पूरा एक इंटरनल, देखो ये सारी कैंडल एक इंटरनल कैंडल्स है ना, आप इनको मदर कैंडल, ये सारी उसके बेबी कैंडल्स हैं, ठीक है, जिसको आप इनसाइड बार कैंडल बोलते हो। तो ये एक इनसाइड बार है और इस इनसाइड बार के अंदर यहाँ पर एक 435 430 पे एक एफ है, ठीक है। एक तो यहाँ पर मिल रहा है आपको, ठीक है, एक पी ओ आई एज इंटरनल के नाम पे या सपोर्ट के नाम पे ये ब्लॉक मिल रहा। और उसके नीचे भी आप चाहो तो मार्किंग कर सकते हो, बट इतना नीचे तो मार्केट अभी नहीं आता 400 500 पे, तो हम इसको ऊपर ही रखेंगे जो हमारे ऊपर के पी ओ आईज हैं। तो यहाँ पर ये गैप ख़त्म होते हैं तो यहाँ के इंटरनल लिक्विडिटी ख़त्म हो जाती है और बचती कहाँ पर है, इस एफ पर। अब ये एफ किस टाइम फ्रेम का था, 3 मंथ का था, 1 मंथ का था, और जितना फिल नहीं हुआ हम उसको मार्क कर रहे हैं, ठीक है, इतना। अब यही चीज़ हमारे वीकली एफ को भी लिखनी है, तो यहाँ पे आप लिखो। इसके अलावा भी मार्केट में ये एक मंथली एफ है एंड ये एक वीकली एफ भी है, ठीक है। आप इसको अपने तरीके से लिखते जाना ऐसा, ठीक है। अब हमारे लिए कुछ चीज़ें और फिल्टर हो रही हैं। अगेन आप इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के देखो स्ट्रक्चर पे जाओगे, लोज ब्रेक हो रहे हैं, सेल साइड में मार्केट है, इंटरनल और स्ट्रक्चर पे मार्केट जाओ और बायस पे जाएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए जो हमारा बायस होगा वो हमारे पीओआई को टैप करने के बाद चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सडनली अगर आप मार्केट को देखोगे तो यही वाला हमारा एक मंथली का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अब आप इसको रिफाइन करोगे तो आप इस ग्रीन कैंडल को और इस एफ को मार्क कर सकते हो। अब ये कौन सा टाइम फ्रेम हो जा रहा है, अब उसको टाइम फ्रेम को लिखते जाओ, ये मंथली का वो भी, ये वीक का वो भी है। तो अभी दिख रहा है कि मार्केट कैसा फिल्टर हो रहा है और प्राइस इस जोन में क्यों टैप करना चाहिए। अब ये थोड़ा ध्यान से देखो, अब जो मैंने इससे पहले आपको बोला कि ये मंथ का लो लिक्विडेट होना चाहिए, वो क्यों होगा, देखो अभी भी मार्केट ने अपने लो टाइम फ्रेम के पीओआई को छोड़ा हुआ है। इस वजह से मैं मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस प्रीवियस मंथ के लो को लिक्विडेट करे, देन इस पीओआई में डिप डाउन हो प्राइस एंड देन यहाँ से बुलिश हो, ठीक है। तो हर बार लोअर टाइम फ्रेम आपको चीज़ें क्लियर कर देता है कि आपको क्या सोचना है और मार्केट कैसे जाना चाहिए। तो अभी भी अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर मैंने ब्लॉक मार्क कर लिया अपना एफ प्लस ब्लॉक, इस जोन में मार्केट को डिप करना चाहिए और इसका मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है। तो मुझे जो बाइंग करनी है इथेरियम पे वो कहाँ से कर सकते हैं, अपना जोन हमारा 1800 के नीचे आएगा यहाँ से लेकर के ऐसा कुछ, ठीक है। अगर ऐसा जाएगा तो हम स्ट्रक्चर के ब्रेक पे, मतलब डे टाइम फ्रेम के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे बाइंग का ट्राई करेंगे, है ना। अगर मैं गलत होता हूँ और प्राइस ऐसे ही मूव करने लगे तो हर बार एक स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे दिख जाएंगे कि अभी हम मैं गलत हूँ और ये ऐसे प्लान करेंगे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो जो भी पिछला हाई होगा डे का वो ब्रेक करेगा तो हम इधर से ही अप साइड में जाने का सोचने वाले हैं। अब यहाँ पे आपके लिए क्या था, एक मंथ का हाई था, याद रखना अब इस पॉइंट पे है क्या, मंथ का हाई, ठीक है। ये प्रीवियस मंथ हाई हमें यहाँ पे लिखना था, एक प्रीवियस मंथ हाई था और प्रीवियस मंथ के ड्रॉन लिक्विडिटी भी उसी जोन पर है। अब अगर आप इस वीकली पे आते हो तो ये वाला जो है फीजी है वो कितना बड़ा हो जा रहा है, मंथ पे छोटा था बट ये वीक पे थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हम इसको इस गैप को मार्क करेंगे, ठीक है। ये मार्क कर लिया, और कोई सेलिंग पीओआई है ऊपर या नीचे तो हम उसको भी एक बार मार्क कर लेते हैं, लाइक ये हमारा एक ब्लॉक है तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ब्लॉक्स हो गए। मैं आपको चाहूँ तो सारे मंथ के कैंडल्स भी ऐसे मार्क करके दे सकता हूँ बट मैं उतना नहीं जा रहा, ठीक है। ये मैं आपको इतना मिल रहा है ब्रदर, आप ले लो, और ये बहुत ज़्यादा है आपके लिए।
ठीक है। तो ये वाला चार्ट हमारा क्या है, एक हमारा वीकली का सेलिंग ब्लॉक है, तो ये भी हम लिख लेंगे वीकली का ब्लॉक है। ठीक है। और यहाँ पर ये लिख लोगे कि ये हमारा जो है ये हमारा मंथली एफ के साथ साथ ये हमारा वीकली का भी एफ। ठीक है। देखो जब चीज़ें अलाइन होने लगे लोअर टाइम फ्रेम टू हाई टाइम फ्रेम एक ही जगह पे, तो वो बहुत अच्छे से जोन काम करता है। ठीक है। तो वो हम इस चीज़ पे देखेंगे। तो अगर आप मार्केट की प्रिडिक्शन करो, स्ट्रक्चर सेलिंग का है हमारे लिए, सेलिंग पी ऑलरेडी बने हैं। तो अब देखो मंथ पे एक ही सेलिंग जोन था, बट वीक पे आते हो तो एक ये सेलिंग जोन बन रहा है, एक ये सेलिंग जोन बन रहा है। ठीक है। 2500 से 2600 का जोन और 3000 से लेके 3400 का जोन, ये दो वीकली सेलिंग जोन है जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट से ही मार्केट गिर जाएगा। अब फर्स्ट से गिरने के हाई चांसेस क्यों है मार्केट के, वो देखो। हमारा मंथली डाउन लिक्विडिटी यहीं पर है। अब अगर हम वीक पे आ चुके हैं तो वीकली डाउन लिक्विडिटी कैसे चेंज होती है, मंथली का तो हमें यहाँ पे पता चल गया चेंज हो गया मंथ का पीओआई टैप होने पे, बट वीकली का भी टैप होना चाहिए। बट वीकली का पीओआई तो यहाँ पर है 1721 पे, बट मार्केट ने 1721 को तो अभी टच भी नहीं करा। 1721 को अपने वीकली पीओआई को तो टच भी नहीं करा। ठीक है। तो जब तक मार्केट इस जोन को टच नहीं करता तब तक मार्केट का जो बायस है या ड्रॉन लिक्विडिटी है, या आप कह लो सिकिंग लिक्विडिटी, जो भी आप बोलते हो, मैं नीडेड लिक्विडिटी बोलता हूँ, वो लिक्विडिटी चेंज नहीं होएगी। अभी भी मार्केट जब तक अपने पीओआई को टैप नहीं करेगा इस वीकली, तब तक इसके बायस चेंज नहीं होंगे ऊपर की तरफ। ठीक है। तो हमारे लिए इस मंथ का हाई यही है। ठीक है। इस मंथ का हाई यहाँ पर है 2474। ठीक है 27। ठीक है यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो एक और सेलिंग की चीज़ बन रही है, जो अगर आप नोट कर पा रहे हो तो बेस्ट है। अगर आप इस लो पे आते हो तो इस लो को हम एक मिटिगेशन ब्लॉक की तरह ट्रीट करते हैं। आप इस साइडों को भी ट्रीट कर सकते हो पूरा पूरा, बट मैं इस मिटिगेशन लाइन को ही ट्रीट करता हूँ, है ना, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है तो लोअर टाइम फ्रेम पे एक कैंडल आ जाएगी, हम उसको भी लिख लेंगे। तो ये हमारा वीकली का एक मिटिगेशन ब्लॉक है जो कि सेलिंग का पार्ट है। ठीक है। अब ये सारे जोन देखो, ये जो हमारे पी क्रिएट हो रहे हैं वो इसी जोन पे आ रहे हैं। मैक्सिमम चीज़ है वीकली एफ मंथली एफ मंथली लिक्विडिटी, प्रीवियस मंथ हाई का लिक्विडिटी, मंथली डाउन लिक्विडिटी, वीकली का मिटिगेशन। तो इस जोन से हमें सेल क्यों नहीं करना चाहिए जब यहाँ पे आपको 7 से 8 की इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस वीकली टाइम फ्रेम तक। तो हमें यहाँ से मस्ट सेलिंग करनी है। ठीक है, मस्ट। अब यहाँ पे देखो हमारे बायस कैसे चेंज होंगे। तो जब तक प्राइस इसको टैप नहीं करेगा हमारे बायस ऊपर की तरफ नहीं चेंज होने वाले वीकली के। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो मंथली का ये जो प्राइस है इस मंथ के लो को लिक्विडेट करेगा, इस लो टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करेगा, फिर इसके बायस चेंज होंगे अपोजिट साइड में। तो जब ये टैप कर लेगा तब ये चेंज हो जाएगा प्राइस, तो हम ऐसा ट्रेड करेंगे अगेन। ठीक है। तो हमारा ये बाइंग और सेलिंग जोन है। मैं प्राइस भी आपको लास्ट में मार्क कर दूंगा। ठीक है। और पूरा मोमेंटम भी मार्क कर देता हूँ। तो अभी के लिए हम इसको ही टारगेट करने वाले हैं। ये जो लो है, आप अगर कैंडल क्लोजिंग पे जाते हो, है ना, कैंडल की क्लोजिंग हर बार अपने पीओआई को टच नहीं करा, क्लोजिंग नीचे है, यहाँ पर भी क्लोज नीचे हुआ था, तो इसी लो को हम टारगेट करेंगे। अभी अपना लो जो भी हमारा है हम इस लो को टारगेट करने वाले हैं। तो ये प्रीवियस वीक का लो है और यही लो हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी भी है, तो मार्केट पहले इसी को टारगेट करेगा, फिर वो ऊपर जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे इसको प्रीवियस मंथ का भी लो मिलेगा एक टाइप ऑफ लिक्विडिटी, दूसरा ये एक ब्लॉक मिलेगा दूसरी कंफर्मेशन, तीसरा वो अपना वीक का लो भी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, तीसरी कंफर्मेशन, और वो उस वीक का ड्रॉन लिक्विडिटी भी हंट हो जाएगा जो मार्केट को नीडेड लिक्विडिटी है। तो ये 4 कंफर्मेशन है यहाँ पे, जिस वजह से हम यहाँ से एक बाइंग प्लान करेंगे। और यहाँ पे 6-7 कंफर्मेशन है शॉर्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये जोन मिल गया हमें। और यहाँ पर अगर आप एक चीज़ और देखोगे, एक चीज़ क्या, आप इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी की बात करते हैं यहाँ पे, तो वो बात करोगे तो मार्केट कैसा हिट कर रहा था। देखो इंटरनल हाई ब्रेक किया, एक एक्सटर्नल, आगे मार्केट नीचे आया, यहाँ पर इसने एक इंटरनल ग्रैब करा ये वाले एफ वाले पार्ट पे। अब इंटरनल के बाद अगेन मार्केट इंटरनल ही ग्रैब करे जा रहा है। जैसे आपको हाई टाइम फ्रेम पे एक कैंडल की क्लोजिंग नीचे थी तो मार्केट नीचे जाने लगा, उसको अगर आप यहाँ पे पकड़ पाओ, ये मैंने यहीं से पकड़ा है इथीरियम और ऑल टाइम हाई से, मतलब इथीरियम को, बीटीसी को, सोलाना को, एम और से सैकड़ों
ट्रेड्स हैं जो मैंने टॉप से सेल करके अभी तक होल्डिंग पे है, ठीक है, अभी तक पूरा ट्रेड कैप्चर किया है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा इथेरियम के। और यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट यहाँ पर अगर ये इंटरनल लिक्विडिटी को लेकर के वो ऊपर नहीं जा रहा, देखो इंटरनल ग्रैप करके एक बुलिश ब्लॉक को टैप करके ये हाई को नहीं ब्रेक कर रहा, नेक्स्ट हाई नहीं बना रहा, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी आपको उसके बाद नज़र आ रही है, ठीक है। ये फॉल, अब ये फॉल होने के बाद मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है वो देखो। मार्केट ने एक लो ब्रेक किया छोटा सा, प्राइस इसका मोमेंटम इस तरह से है, तो ये लो एक मोमेंटम है, अब इंड्यूसमेंट भी कह सकते हो। उसके बाद मार्केट का फॉल देखो, फॉल सीधा नीचे। अब यहाँ पर कोई पुल बैक नहीं आया इस मार्केट में, इस मार्केट में कोई पुल बैक नहीं, क्योंकि कोई ब्लॉक नहीं था मार्केट में, केवल एक पुल बैक यहाँ से जनरेट हुआ जो इसके प्री डिस्काउंट में था, और यहाँ पर एक मिटिगेशन प्लस एफवीजी को इसने यूज़ करा और एक पुल बैक आया। ये भी हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल के साथ ही हमने ये भी बाइंग और ये यहाँ से सेल भी पकड़ा था एग्जैक्ट पॉइंट से, ठीक है, वो आप जाके टेलीग्राम पे चेक कर लियो। तो यहाँ पर एक मिटिगेशन और एफवीजी के साथ इसने एक बाइंग दी, और ये जो जोन था पूरा पूरा, आप इस जोन को एक ऐसा मार्किंग करोगे तो आपको एक जोन मिलेगा, देख रहे हो, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री तो नहीं है ये एक एफवीजी मिटिगेशन प्लस गोल्डन जोन की एंट्री है, छोटी सी बाइंग, ठीक है, ये सारी ये बाइंग भी पकड़ी है। और यही पर अगर आप इस पे मार्क करोगे इस स्विंग पे, तो आपको एक ऑप्टिमल ट्रेड जोन की एंट्री भी यहाँ पे दिखती है, 79% एक ऑप्टिमल ट्रेड जोन, पीओआई मिल गया आपको, दो ऑप्टिमल ट्रेड जोन मिल गया, अच्छा सा ट्रेड मिल गया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ऊपर गई थी, इस वजह से अब जो चीज़ बनी है वो सेलिंग की बन रही है, ऊपर जाने के बाद भी मार्केट डंप हुआ, किसी हाई को ब्रेक नहीं कर पाया प्राइस, है ना। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से बाइंग भी करके यहाँ तक देख रहे हो तो ये कोई स्विंग हाई ब्रेक नहीं कर पाया, फेल हुआ, मार्केट दोबारा गिरा नीचे, है ना, क्योंकि मार्केट को नीचे की लिक्विडिटी ही लेनी चाहिए थी, मतलब एक बैड न्यूज़ भी थी, इवेंट भी बेकार था उस टाइम पे, और लिक्विडिटी भी मार्केट में नीचे की तरफ थी, तो वो लिक्विडिटी को टारगेट कर रही है मार्केट। अभी वीकली पर कुछ हम ऐसा टारगेट कर रहे हैं, ये हमारा वीकली का ड्रॉन लिक्विडिटी, फिर बायस चेंज होगा तो ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ है, अभी हमारा वीकली का बायस ऊपर नहीं आया, तो हम ये टारगेट करो अभी के लिए 1750 को टारगेट करो, ठीक है, 1750 को टारगेट करो। तो प्राइस का जो मूव है, अभी भी प्राइस नीचे आएगा, इसमें डिप डाउन, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, ऐसा मोमेंटम आ जाएगा। तो ये जो हम स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं, अब ये हमारा इंटरनल मोमेंटम, इंटरनल मार्केट कैसा मूव करेगा वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1 घंटे का वीडियो हो गया, मे बी मैं कुछ अलग अलग चीज़ें बोल रहा हूँ, सुनते जाओ। अब आ जाओ डेली पे, अब बस हमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर मालूम हो गया, हमें लिक्विडिटी कौन से चाहिए वो मालूम हो गया, और मार्केट कैसे मूव करेगा हम उस पर जाने वाले। डे टाइम फ्रेम पे आ गए हम यहाँ पे, हाँ वीकली पे, यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो। वीकली पे अगेन आपका वही मोमेंटम है कि मार्केट ने अभी एक इंटरनल लेना है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और इस पे मार्केट में अभी थोड़ी सी जो एक्सपेक्टेड मूव है मेरी, वो अभी भी मार्केट में सेलिंग में आएगी, ठीक है, सेलिंग देन बाइंग में आएगा। कब आएगा, जब ये वीक लो प्रीवियस डाउन लिक्विडिटी के बाद, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ कि वो प्रीवियस डाउन लिक्विडिटी के बाद बाइंग आएगी, ठीक, ऐसा आप लिख सकते हो। हाँ, तो अभी अगर आप डेली पर आते हो तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी हाई टाइम फ्रेम का सेलिंग में था, तो डे पर भी मार्केट सेलिंग पे ही है। स्ट्रक्चर मैपिंग करना चाहो तो आप कर लेना। अब ये जो हमारे पी जो हमने मार्क करे हैं वो हमें फ़िल्टर करने हैं, तो देखो यही हमारे बेसिक बेसिक थे यहाँ पे। आप चाहो तो इनको भी और अच्छे से फ़िल्टर कर लो, इतने नीचे वाले को, बट मैं इनको अभी प्राइस जब तक यहाँ पे नहीं आएगा हम इसको फ़िल्टर नहीं करेंगे, ठीक है। प्राइस जब इस जोन को रीच कर जाएगा तो हम इस जोन को फ़िल्टर कर लेंगे, एक और नेक्स्ट वीक या अगले वीक में मैं भी एनालिसिस डाल दूंगा। अभी के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो प्राइस के पास वाले पी हैं ये। अभी अगर अगेन मार्केट देखोगे तो वीकली का पी हमें नीचे टैप करता हुआ दिख रहा है और नीचे ही जाना चाहिए, बट अगेन मार्केट यहाँ पे क्या बना रहा है, ध्यान से देखना है क्या बना रहा है। अब अगर इस पी को हम फिल्टर करेंगे, जो ऊपर हमने सेलिंग जोन मार्क किया, तो हमारा इस डे पे आते आते जो जोन था वो कितना छोटा हो गया, कितना छोटा, अभी तो इतना बड़ा सा था, अब ये जोन छोटे हो रहे हैं, देखो ये जो जोन है हमारे वो छोटे हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैं इसको इस कैंडल को नहीं मार्क कर रहा है एज अ ब्लॉक, मैं ये बीपीआर के साथ वो ब्लॉक मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक छोटा सा बीपीआर है और ये ब्लॉक और टॉप वाला दोनों को साथ में मैं मार्क कर रहा हूँ।
ब्लॉक बाद में इसको डेट पर फ़िल्टर कर लेंगे ना, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ये हमारा वीकली के साथ साथ डेली का भी ब्लॉक है, ठीक है, डे का भी सेलिंग ब्लॉक है, लिख लेंगे। और ये हमारा जो पार्ट बन जाता है, ये देखो अब इस पार्ट पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। डेली का भी एफ आ गया, डेली एफ वीकली एफ मंथली एफ जो मैंने यहाँ से सॉर्ट किया था 98 से BTC को, वो भी एग्जैक्ट यही कॉम्बिनेशन था, मिटिगेशन और हर टाइम फ्रेम के ब्लॉक। यहाँ पर एक वीकली ब्लॉक भी है। अब इस टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यही एक स्विंग लो बना हुआ है मार्केट में, पिछला वाला जो एक मिटिगेशन की तरह ट्रीट करेगा। तो ये जो पार्ट है ये वीकली मिटिगेशन के साथ साथ ये एक डेली का भी मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन देखो कितनी हो रही है यहाँ पे सॉर्ट करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बार के बाद जब ये मार्केट लिक्विडेट कर देगा तो वीकली लिक्विडिटी भी यहाँ पे आ जाएगी जो नीडेड होगी। तो यहाँ पे 9 कंफर्मेशन होंगी कि हम इस जोन से सॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ तक आ जाओ, आप चाहो तो हम इसको 4 आवर पे भी सीधा लेके जा सकते हैं, बट इस टाइम फ्रेम पे भी हमें इंटरनल स्ट्रक्चर और सॉरी इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल की बात कर लेंगे डे पर भी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में अभी भी POIs टैप नहीं हुए, और ये जो वीकली का POI था उसमें एक और छोटा सा ब्लॉक नज़र आएगा आपको जब हम इसको रिफाइन करेंगे। तो इतना बड़ा सा कैंडल ना हो करके हमें सिर्फ ये कैंडल मिलने वाली है, एक इनसाइड बार की कैंडल, ठीक है। और इसके पहले एक ब्लॉक नज़र आ रहा है जो हमें कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप भी इसको मार्किंग कर सकते हो, ठीक है। अब बस इस ब्लॉक को मार्केट क्यों लिक्विडेट करेगा, मार्केट में सिमिलर लोज बने हैं तो मार्केट एक ब्लॉक के नीचे अगर लिक्विडिटी है तो उस लिक्विडिटी को भी हंट करता है मार्केट, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट इस लो को भी लिक्विडेट करेगा जो 1733 पर लिक्विडिटी पड़ी है उसको भी। प्राइस इस ब्लॉक से भी नीचे जाएगा और गया भी है ऑलरेडी, देखो इस ब्लॉक से प्राइस नीचे गया भी है लेकिन अभी तक इस लाइन को लिक्विडेट नहीं करा। तो ये अपना प्रीवियस मंथ का लो है, वीकली ड्रॉन लिक्विडिटी है, और यहाँ पर जो लिक्विडिटी बिलोंग कर रही है ट्रेंड लाइन वाली वो भी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये अभी तक हंट नहीं हुई, प्राइस कैसे पॉसिबल यहाँ तक आ सकता है। हाँ, तो अभी के लिए आप अगर इस पे देखोगे तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है सारा सारा, बट फिर भी मार्केट ने एक छोटे से ब्लॉक को लेकर के मार्केट में बाइंग दी है, इस डे के ब्लॉक को यूज़ करके मार्केट ने एक बाइंग दी है। तो ठीक है, कहाँ तक जा सकता है, वो इस रिजेक्शन तक जाएगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे पहले अगर 4 आवर का कोई सेलिंग जोन मिल जाएगा तो मार्केट बस वहीं तक रुक जाएगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग बाइंग नहीं है, ये अपना इंटरनल लिक्विडिटी पे इंटरनल स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ऊपर गया है प्राइस वो जस्ट लिक्विडिटी हंट के लिए गया हुआ है, देन मार्केट यहाँ पे देखो ये लिक्विडिटी हंट किया सिमिलर लोज वाली, फिर मार्केट ये सिमिलर हाइज की लिक्विडिटी हंट किया बहुत स्पाइक में, फिर ये छोटा सा ब्लॉक है तो ये इसको यूज़ कर रहा है बाइंग के लिए, ठीक है। तो ये एक रिजेक्शन ब्लॉक हम यूज़ करेंगे अभी के लिए क्योंकि हमें अभी भी मार्केट में ये वीकली के लो लेना है, ये लेना है तो मार्केट ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो अभी के लिए हम 4 आवर पे आ जाते हैं, अब मैं लिखना बंद करूँगा उस साइड में। आगे ना अगर आप इसको देखो ये जोन को ही फिल्टर करने हैं अभी, देखो अभी ये जोन अभी यहाँ पर भी एक एफ बन जा रहा है, यहाँ पे भी बन जा रहा है, तो हम इस जोन को अभी भी एफ तक ला के छोड़ देंगे। ये दोनों एफ को ला रहा हूँ मैं, लोअर टाइम फ्रेम पे ये सिंगल हो जाएगा, एक ख़त्म हो जाएगा एक ही बचेगा, तो वो जोन हमें परफेक्ट मिल जाएगा। बट इस टाइम फ्रेम पे जो हमारे छोटे छोटे POIs हैं आप चाहो तो उनको भी मार्क कर लो, देखो ये जो POIs बड़ा था इस 4 आवर पे एक छोटा सा POI में कन्वर्ट हो गया, इतना छोटा सा। अगेन कुछ रैंडम कुछ बीच में भी लोअर टाइम फ्रेम के ब्लॉक आ रहे हैं, तो 4 आवर के ब्लॉक्स आप उनको मार्क कर लो, जब भी प्राइस को टैप करेंगे तो एक सेलिंग देंगे आपको, और ये मिल गया, ठीक है। अभी के लिए अब 4 आवर पे ये ब्लॉक को हम नीचे वाला जो ब्लॉक था हमारा हम उसको भी एक बार के लिए फ़िल्टर करते हैं। अब देखो ये वाला ब्लॉक इतना बड़ा था लेकिन जो अभी इसमें मिटिगेटेड नहीं है हम उसको यूज मार्क करने वाले हैं, तो ये सारे मिटिगेट, ये मिटिगेट हो गया, ये मिटिगेट हुआ, ये सारे मिटिगेटेड हैं। लास्ट का जो ये एक लास्ट कैंडल है वो मिटिगेटेड नहीं है, विच इज़ द लास्ट रेड कैंडल, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट मिटिगेटेड नहीं है। तो ये देखो ये सिमिलर लोज हैं, इस वजह से मैं इसको एक लिक्विडिटी की तरह काउंट कर रहा हूँ, यहाँ पर ब्लॉक हैं बट नहीं काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 4 आवर पे ऐसे एक बार रिफ्रेश करूँगा तो मेरे जोन जो है वो यहाँ पे देखो कितने परफेक्टली ड्रॉ हो गए। अब यहाँ पे जो
स्ट्रक्चर बन रहा है वो ऑलरेडी सेलिंग का है, कोई स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ। देखो यहाँ ये लो है, लो से लेफ्ट में कोई इंड्यूसमेंट मार्केट का इस पार्ट पर है 2343 पे, सॉरी 2352 पर एक इंड्यूसमेंट है 4 आवर का, बट वो बिना किसी हाई को ब्रेक किए हुए ये एक रेंज क्रिएट करा मार्केट ने, एक रेंज, और ये रेंज बस आपस में प्ले हो रही है। तो ये अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर है जो मार्केट प्ले कर रहा है, मेजर पे काम नहीं कर रहा अभी के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए देखोगे तो इक्वल हाई को लिक्विडेट किया, इक्वल लो को लिक्विडेट किया, एज अ फेक ब्रेकआउट दोनों ट्रेड आप कर सकते हो, मैंने दोनों करा भी है, ठीक है, दिया भी था ग्रुप में। तो ऐसे हुआ है। अब अगेन अब इस चार्ट पे आप देखो, जो हमारा डे का ब्लॉक था अभी भी 4 आवर पे वही का वही है, वही रेड कैंडल, बाइंग भी आ रही है, परफेक्ट है। अब ये बाइंग कहाँ तक जाएगी, जो हमारा सेलिंग पी ओ आई लेके रिजेक्शन ब्लॉक है 4 आवर का, अगर उसके नीचे आप आते हो तो ये हमारा एक इंटरनल लिक्विडिटी के नाम पे 4 आवर का ये बन जाता है, ठीक है। एंड ये इंटरनल हिट करने के बाद मार्केट या तो इधर से सेल देगा या तो इधर से सेल देगा। मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे अब नहीं काउंट करूँगा, क्योंकि मुझे क्या पता है कि मुझे आना इस जोन पर है, तो मैं या तो इधर से शॉर्ट करूँगा या तो इधर से शॉर्ट करूँगा। और अच्छी कंफर्मेशन के लिए आप इसको 2 घंटे पे कर दो, अपने पी ओ आईज को फिल्टर करो। देखो अभी भी एफ वी जी 2 पड़े हैं, तो इसको रहने देना इतने बड़े जोन पे, मत इसको छोटा करना, या कोई एक सिंगल एफ वी जी मत यहाँ पे मार्क करना। वो लोअर टाइम फ्रेम पे एक ख़त्म हो जाएगा, तो इजी इजी उसको रहने दो वैसे ही। अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो जोन है 4 आवर का इतना बड़ा था, 2 आवर पे एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफ यहाँ पे लास्ट में मिल रहा है, प्राइस यहाँ तक आने का ये लॉजिक था इस जोन पे। अब देखो ये प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहाँ तक जा सकता है, या तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक से सेल करेंगे, या तो हम इसको किसी रिजेक्शन ब्लॉक से सेल करेंगे, ठीक है। तो ये बीच का जोन है। अब ये इंटरनल लिक्विडिटी ही क्यों बना रहा है, इंटरनल क्यों है ये, अगर आप यहाँ से चार्ट देखो, ठीक है, इस जोन से, या आप इधर से देखोगे तो अभी भी 2 घंटे पर भी कोई मार्केट का एक स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पर एक सिमिलर हाइस था इस जोन पे, ये इसका एक इंड्यूसमेंट भी कह सकते हो 2 घंटे का, ये वाले पार्ट पे, है ना। बस इसके बाद ये सिमिलर हाइस बना, तो ये जो इंड्यूसमेंट है वो एक ट्रैप की तरह यहाँ पे काम करेगा। वो लिक्विडेट नहीं हुआ अभी तक, देखो सिमिलर हाइस बने हैं, तो वो इसको लिक्विडेट कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये इसको लिक्विडेट करेगा तो हम इसकी लिक्विडिटी हंटिंग पे सॉर्ट करेंगे, जो कि 2148 पे बनती है, या इस रिजेक्शन ब्लॉक को हम यूज़ करेंगे फॉर आवर ट्रेड। और ये जो ब्लॉक है वो यूज़ हो चुका है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, दोबारा यूज़ नहीं करेंगे हम इसको। और इसके नीचे कोई ब्लॉक नहीं बना, ठीक है। ये एक ब्लॉक है, ये इतना बड़ा सा, इसको भी हम फिल्टर कर लेंगे। तो ये एक सेलिंग जोन हमारा है, और इस पे एक मिटिगेशन और एफ ये हम सॉर्ट कर सकते हैं। देखो इंटरनल लिक्विडिटी 4 आवर की, एक मिटिगेशन ब्लॉक, दोनों सेम है। अगर आप इस पर एक फीब भी मार्क करोगे तो एक और एग्जैक्ट अच्छा सा जोन मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखो एक अच्छा सा जोन, ठीक है। एक ये मोर देन 50%, मतलब एक प्रीमियम में आप शॉर्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेंड भी सेलिंग का है, हमें शॉर्ट करना भी चाहिए, तो हम कहाँ से करेंगे, ठीक है। 2 घंटे पे ये ब्लॉक को मार्क कर लेना, ये अभी तक टच नहीं हुआ, तो हम इसको एक बार के लिए इस्तेमाल कर लेंगे आगे, ठीक है। ऐसा 2 घंटे का ब्लॉक, ये 4 घंटे का मिटिगेशन, 4 घंटे का, 2 घंटे का ब्लॉक, और ये रेंज पूरा साइडवेज है। तो आप इस साइडवेज रेंज को एक फीब मार्क करके ऊपर से शॉर्ट किया करो। ट्रेंड सेलिंग का है, फीब ऐसा मार्किंग करो, सॉरी ये उल्टा हो गया, आप ऐसा फीब मार्क करो, और ये जोन आता है जो इस एक्यूमुलेशन में, ये जो जोन है आप 70% के ऊपर शॉर्ट किया करो। तो अगेन प्राइस अगर ये 70% के ऊपर आएगा तो इधर ही कहीं आएगा, तो या तो इधर से गिरेगा या तो इधर से गिरेगा। दो हैं, दो जोन जहाँ से हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ओवरऑल हमें वीकली पे नीचे जाना है, वीकली के पीओआई को टैप करना है, तो हम नीचे की तरफ ही टारगेट लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी जोन अभी तक मैंने मार्किंग करी है उसके हिसाब से प्राइस देखो कैसा मूव करना चाहिए, इस तरह से यहाँ तक। इससे लोअर टाइम फ्रेम पे मैं नहीं जा रहा, तो प्राइस यहाँ से मान लो डंपिंग, ये वीक का लो लिक्विडेट करेगा, उसके नीचे मार्केट में कोई ब्लॉक नहीं है, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से एक बाइंग आएगी वीकली, ये मेजर जो पी ओ आईज हैं उन पे, फिर मार्केट ऐसे नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो जो मैं मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कुछ ऐसा,
एक और बाइंग आएगी बहुत अच्छी वाली, जो इसको 2500 से 2600 तक लेके जा सकती है। अब ये जोन पे मैंने यहाँ पे फिल्टर करा हुआ, एक चीज़ ध्यान से देखो, इस लिक्विडिटी के नीचे मैंने ये ब्लॉक को मार्क किया हुआ है, इस ब्लॉक को, ठीक है, प्रॉपर एक ब्लॉक है। आप चाहो तो एक बार जो छोटी बाइंग आएगी वो इस मिटिगेशन से भी आ जाएगी, छोटी सी बाइंग, तो आप इससे भी बाइंग कर सकते हो 100-200 100 पॉइंट के लिए। बट जो मेजर बाइंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगी 1600 से 1500 के बीच में, ठीक है। मतलब प्राइस अगर इस जोन पे आता भी है, इस मिटिगेशन पे, तो यहाँ से 100 पॉइंट की रिजेक्शन आएगी, फिर मार्केट यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो मैं एक एक पॉइंट को अगर मार्क करूँ यहाँ पर इस चार्ट पे, तो मैं कैसे प्रिडिक्ट करूँगा पूरा चार्ट, ये देखो। मुझे मेजर मेजर यहीं से सॉर्ट करना है, मैं इसके ऊपर जाऊँगा नहीं, है ना, बट पीओआईज को आप मार्क कर लेना। और जो प्रॉपर मार्केट मोमेंटम मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। ये चार्ट लेते हैं, ये एक सेलिंग जोन, या तो यहाँ से मार्केट गिरे और यहाँ से बाइंग आ करके फिर यहाँ से गिरे, ये वीक के लो को लिक्विडेट करे, ये लिक्विडिटी टैप करे, मतलब यहाँ से ऊपर थोड़ा 100 पॉइंट अगेन मिटिगेशन से, फिर ये वीक का और मैक्सिमम डे टाइम फ्रेम तक का ये ब्लॉक है, इसको टैप करेगा, यहाँ पे डे भी लिख लेना। देन अगेन ये अपने हाई टाइम फ्रेम के पीओआई तक मंथली बायस वगैरह टैप करके फिर वो अपने इंटरनल 3 मंथ की इंटरनल, 6 मंथ की इंटरनल को टैप करेगा, जो इस जोन में है, इस जोन में है, ठीक है। फिर यहाँ से एक ऑल टाइम हाई की बाइंग, तो फिर यहाँ से आप ऑल टाइम हाई की बाइंग प्रेडिक्ट करो। मैं देख रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, जो मुझे स्पॉट बाइंग के लिए दिख रहा है वो 1000 के नीचे, एवरेजली 1000 के नीचे मैं देखूंगा। और यहाँ पे अगर आप आते हो, ये जो हमारा 3 मंथ के गैप थे यहाँ पे ना, मैं इसको थोड़ा दिखा दूँ, ये जो 3 मंथ का हमारा गैप था, यहाँ पे वो एक छोटा सा गैप बन के रह जाता है, ये वाला, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक के साथ साथ ये गैप, तो ये जो पार्ट है वो 700-800 के अराउंड, इसको भी मैं चाहूँ तो फिल्टर कर लूँ। इसमें भी दो दो या तीन अलग अलग जोन मिल जाएंगे, लाइक ये लिक्विडिटी है, ये ब्लॉक मिल जाएगा, तो ये ब्लॉक ट्रीट कर लेंगे, ये एक ब्लॉक एज अ पीओआई, बस इतना काफ़ी है। हाँ, आप चाहो तो यहाँ पर भी एक बन रहा, आप इसको भी एक बार लगा लो, क्योंकि ये ईयरली के अंदर आ रहा है ना, तो 2-3 पीओआईज ईयरली पे तो आराम से बन जाते हैं भाई, इजीली। तो ये हमारे पीओआईज हैं, आप इनको लोअर टाइम फ्रेम पे चाहो तो और छोटा कर लो, और आपकी मर्ज़ी है कितना छोटा कर रहे हो आप। मैं इससे छोटा नहीं कर रहा क्योंकि प्राइस यहाँ तक आएगा ही नहीं, तो हम क्यों करेंगे। अगेन जो हमारा मूव है वो ऐसा रहेगा, ठीक है। अब इनमें से किन पीओआई से मार्केट में बाइंग आएगी, उसको आप उस रियल टाइम पे जा करके प्रिडिक्ट करोगे, ठीक है। तो ये एक पूरा जोन रहेगा मेरा स्पॉट बाइंग के लिए बिलो 1000, ठीक है। तो कुछ ऐसा मोमेंटम मैं जज कर रहा हूँ इस मार्केट को लेकर के, ठीक है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, फॉलो कर लेना, एंड ऐसे ही वीडियो के लिए आप स्ट्रीम पे भी आ सकते हो डेली, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और ऐसे ही आपको मैं बीटीसी, इथेरियम और बाकी चीज़ें भी आपको दे रहा हूँ, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है। हम्म, तो यहाँ पर देखो, इथेरियम मैंने यहाँ से सॉर्ट करने को दिया है, देख सकते हो, ये मेरे ग्रुप का पार्ट है, अगस्त से दे रखा है मैंने, टॉप से सेलिंग है ना, बाइंग, इस टॉप से सेलिंग करनी है। और यहाँ पे देखो मैक्सिमम ट्रेड मैंने दे रखी है इथेरियम की, बीटीसी की भी टॉप से ही दी है, देखो। अगर आप इसके नीचे आते हो इथेरियम पे, ये एक इथेरियम का ट्रेड था, इसके नीचे आप बीटीसी देखोगे तो बीटीसी का टॉप से सेलिंग मैंने लगातार में भी सैकड़ों सेलिंग दी है अभी तक होल्ड करने के लिए। इथेरियम पर अगेन आओगे तो अगेन एक शॉर्ट पॉइंट, अगेन एक शॉर्ट पॉइंट, ठीक है। अगेन अगर आप और नीचे आते हो तो बहुत सारी इथेरियम के ट्रेड्स हैं, जो मैं नेक्स्ट यहाँ पे सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, नेक्स्ट ट्रेड ऑफ इथेरियम, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बाई में भी मैंने दी थी, और फिर सेलिंग में भी मैंने दी हुई है ऑलरेडी बहुत सारी, देखो। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि थ्रेड्स में दे चुका हूँ, देख, ठीक है। ऐसे बहुत है, बस ये चीज़ मेरे को यहाँ पे आ नहीं रही कि मैं आपको शो करूँ। हाँ, आप इस चार्ट पे एक्सेस मांग लेना मेरे से, मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। सारे एक्सेस मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा देखने के लिए, आप देख लेना। यहाँ से भी सेलिंग दी है, देखो, 43, 49 से भी, 46 से भी, 48 से भी, सारे मैंने आपको सेलिंग दी हुई है सारे। ये देखो, 123 से 129, बहुत सारे हैं दिखाने के लिए भाई, बहुत चीज़ है
ना, उसमें आपको दिखा नहीं रहा, बहुत सारे ट्रेड्स हैं। बीडीसी की देखो, ऐसी सेलिंग, बूम, मैंने बहुत अच्छी ट्रेड करी है, ठीक है, बहुत सारी, बहुत अभी भी हैं, ठीक है, बहुत अभी भी है। तो नेक्स्ट मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।